तीन देवताओं का युद्ध समाप्त हो गया। दैवीय पद टूट जाने के बाद हजारों तलवारों वाली बर्फ सिर्फ एक साधारण जीवन में लौटना चाहती थी ताकि स्वर्गदूत वंश के लिए आखिरी चिंगारी बचा सके। हालांकि देवलोक में उड़ान भर चुके तांग सान की छाया कभी नहीं गई थी। लगातार जारी रहने वाला क्रूर कत्ल का आदेश वुहुन पैलेस के अवशेषों और स्वर्गदूत रक्तवंश को पूरी तरह मिटा देना चाहता था। गंभीर रूप से घायल होकर मरने ही वाली थी कि उसे ये लिंगतियान नाम के एक पुरुष ने बचा लिया। दिन रात साथ रहने के कारण कभी पवित्र और श्रेष्ठ रही स्वर्गदूत देवता हजारों तलवारों वाली बर्फ को पता चला कि उसे इस बिल्कुल साधारण से आदमी से प्यार हो गया है। धीरे से उसने कहा, नान। हजारों तलवारों वाली बर्फ ने सिर झुकाकर तुम्हारे माथे को चूमा। 2 साल तक साथ रहने के बाद, कल रात एक दूसरे के प्रति भावनाएं जताने के बाद, स्वर्ग और धरती की गवाही में हमने शादी कर ली। एक रात की थकान के बाद, भले ही वह 89 स्तर की सोल डोलुओ थी, उसकी ताकत बहुत खर्च हो गई थी, लेकिन तुम्हें अपनी बाहों में सोते देखकर हजारों तलवारों वाली बर्फ बहुत संतुष्ट थी। तुम्हारी पलकें 2 बार फड़फड़ाई। हजारों तलवारों वाली बर्फ ने तुरंत हाथ रोक लिया। इसी समय उसकी आंखें अचानक जम गईं। खतरे का एक तीव्र एहसास अचानक उठा। वह तुरंत उठी, कपड़े पहने, तुम्हें कंबल से ढककर चुपचाप चली गई। लेकिन तुम कुछ देर बाद ही उठ गए। हजारों तलवारों वाली बर्फ के जाने की दिशा को देखते हुए तुम्हारे चेहरे पर उस गर्म धूप वाले बड़े लड़के से बिल्कुल अलग बर्फीली ठंड आ गई। आंखों में गहरा खून था। हजारों तलवारों वाली बर्फ एक दूर के जंगल में पहुंची। पैर रखते ही एक आग का गोला उसकी तरफ आया। उसकी पुतली अचानक सिकुड़ गई। हथेली में स्वर्गदूत पवित्र तलवार प्रकट हुई। सुनहरी तलवार की रोशनी से वार किया और आग के गोले से टकराकर ऊर्जा का तीव्र विस्फोट हुआ। जंगल की गहराई से कई आकृतियां निकली। पीछे मुड़कर देखने पर वे श्लेक के माहोंगजुन और हथियार लिए हुए तांग सेक्ट के सदस्य थे। माहोंगजुन गर्व से ठोड़ी उठाकर एक घमंडी अंदाज में बोला। हजारों तलवारों वाली बर्फ ने स्वर्गदूत पवित्र तलवार कसकर पकड़ी। पैरों के नीचे 6 काले और 2 लाल 8 सोल रिंग चमक रहे थे। वह मन ही मन हैरान थी कि इस दूर के छोटे गांव को भी ढूंढ लिया गया। माहोंगजुन एक कदम आगे बढ़ा। 10 हाथों वाला फीनिक्स सोल प्रकट किया और कहा कि आज उसकी मौत का दिन है। उसे वुहुन साम्राज्य के अवशेषों का ठिकाना बताना होगा। उसकी आंखों में अश्लील मुस्कान थी। हजारों तलवारों वाली बर्फ, छोटी बर्फ इधर आओ, परी की बर्फ पियो। रंग उड़ गया। उसने तुमसे जल्दी भागने को कहा। तुमने सिर हिला दिया। चायदानी लेकर सीधे माहोंगजुन और बाकी लोगों की तरफ चले गए। मुस्कुराते हुए कहा, शादी की मिठाई नहीं है, सिर्फ चाय है। माहोंगजुन ने आंखें तरेरकर तिरस्कार से पूछा, तुम कौन हो? तुमने अपना परिचय दिया और कहा, बधाई देने आया हूँ, तोहफा भी लाया हूँ। के लोगों के प्रतिक्रिया देने से पहले उन्हें लगा कि सुनहरी रोशनी चमकी। नीचे देखा तो उनके हाथ का पोर्क गॉड स्लेव तुम्हारे हाथ में था। माहोंगजुन हैरानी से आंखें फाड़कर देखता रह गया। उसने तुम्हारी हरकत को पकड़ भी नहीं पाया। वो गति पोर्क की तुलना में भी तेज थी। वह गुस्से से चिल्लाया कि सामान वापस करो। तुमने सिर उठाया। होठों पर अब भी गर्म मुस्कान थी, लेकिन आंखों में ठंडक झलक रही थी। ठीक है। बात खत्म होते ही पोर्क गॉड क्रॉसबो माहोंगजुन के साथियों पर तान दिया। सबसे घातक क्रॉसबो तीर एक पल में चल गए। तांग सेक्ट के शिष्यों को प्रतिक्रिया देने का मौका भी नहीं मिला और अपने ही लाए हथियारों से छलनी हो गए। माहोंगजुन की आंखें फट गईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये दिखने में साधारण आदमी इतना क्रूर होगा और पहली बार तांग सेक्ट का हथियार इस्तेमाल करके भी उससे ज्यादा कुशल और सटीक होगा। हजारों तलवारों वाली बर्फ भी सन्न रह गई। हाथ में स्वर्गदूत पवित्र तलवार कांप गई। उसने तुम्हारी उन आंखों को कभी ऐसे नहीं देखा था जो हमेशा प्यार से उसे देखती थीं, अब उनमें घना खून था। तुमने धीरे से उसे पीछे हटने को कहा। खाली पड़ा पोर्क गॉड क्रॉसबो जमीन पर फेंक दिया। माहोंगजुन को होश आया। पहली सोल स्किल फीनिक्स फायर लाइन सीधे तुम्हारे चेहरे पर दागी। तुम वहीं खड़े रहे, बचने का इरादा भी नहीं था। सिर्फ आग के लपेटने ही वाली थी कि तुमने हल्के से हाथ उठाया। 5 उंगलियां फैलाईं। वो गर्म फीनिक्स फायर लाइन हवा में जम गई। एक अदृश्य दीवार से टकराकर सी की आवाज के साथ धुएं में बदल गई। माहोंगजुन की पुतली सिकुड़ गई। नामुमकिन।
तुम आखिर हो कौन? तुमने जवाब नहीं दिया। धीरे धीरे एक कदम आगे बढ़ाया। सोल प्रकट करते ही धरती आकाश का रंग बदल गया, मानो धूप भी सोख ली गई। पीठ के पीछे एक लाल सुनहरा सूरज धीरे धीरे उगा। चमकती रोशनी लहरों की तरह फैलकर पूरे जंगल को दिन जैसा कर दिया। सूरज के बीच में एक सुनहरा दिव्य पक्षी निकला, आकार फीनिक्स जैसा लेकिन उससे कहीं ज्यादा भव्य। हर पंख लाल सुनहरी आग से जल रहा था, जैसे पिघला लावा बह रहा हो। 3 पंजे आकाश में चलते थे, हर कदम पर खाली जगह गर्मी से मुड़ रही थी। आंखें 2 छोटे सूरज जैसी थीं। पंख फैलते ही आसमान ढक गया। हर हरकत से आग की लहरें उठ रही थीं, मानो अंतरिक्ष भी जल सकता था। वो शुद्ध सूरज की आग थी, सबसे मूल और उग्र शक्ति। मां होंगजुन के पैर अनियंत्रित रूप से कांपने लगे। 10 हाथों वाला फायर फीनिक्स सोल शरीर के अंदर चीख रहा था। उसने कभी इतना भयानक सोल दबाव महसूस नहीं किया था। जैसे चींटी सूरज को देख रही हो, विरोध का ख्याल भी नहीं आ रहा था। तुम हाथ बांधकर खड़े थे। पैरों के नीचे से 9 खून के रंग की सोल रिंग धीरे धीरे उठी। हर एक के चारों ओर सूरज की आग लिपटी थी, जिससे दम घोंटू दबाव आ रहा था। सबसे हैरान करने वाली 9वीं सोल रिंग अर्धपारदर्शी लाल सुनहरी थी। ये लाखों साल की सोल रिंग की निशानी थी। हजारों तलवारों वाली बर्फ ये सब देखकर दंग रह गई। दिमाग खाली हो गया। 2.5 साल तक तुम्हारे साथ रहने के बाद वो तुम्हें अच्छी तरह जानती थी, लेकिन तुम आधे देवता स्तर के ताकतवर निकले। ये 3 पैरों वाला दिव्य पक्षी 6 अरब स्वर्गदूतों के बराबर या उससे भी ज्यादा शक्तिशाली दैवीय सोल था। तुमने मां होंगजुन को बर्फीली नजरों से घूरा। हथेली में सुनहरी आग अचानक प्रकट हुई। आसपास की हवा तुरंत मुड़ गई। मां होंगजुन कांप रहा था, बुनियादी सोल प्रकटीकरण भी नहीं रख पा रहा था। मुश्किल से बोला, पूर्वज, ये गलतफहमी है। तुम हंसे। मेरी औरत पर बुरी नजर डालने की हिम्मत की है तो सूरज की आग में जलने के लिए तैयार रहो। सुनहरी आग अचानक चली, सुनहरी लकीर बनाती हुई। मां होंगजुन डरकर बचना चाहता था, लेकिन पाया कि शरीर अदृश्य शक्ति से जकड़ा है, हिल नहीं सकता। दर्दनाक चीख के साथ सुनहरी आग ने उसे लपेट लिया। शरीर आग में धीरे धीरे जल रहा था। हर इंच त्वचा, हर हड्डी चरम दर्द सह रही थी। हजारों तलवारों वाली बर्फ तेजी से आगे बढ़कर तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। मेरा पीछा करने वाले सिर्फ वो नहीं हैं, बाकी राक्षस भी आसपास होंगे। तुमने उसकी तरफ मुड़कर आंखों का खून तुरंत कोमलता में बदल दिया। उसका चेहरा सहलाया। इन सालों में तुम्हें तकलीफ हुई, आज के बाद कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसकी आंखें नम हो गईं। कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक रंग बदल गया। आकाश से सुनहरा पंजा फाड़ता हुआ आया, सीधे तुम्हारे सिर पर। तुमने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। पीछे द ग्रेट गोल्डन क्रो सोल ने लंबी चीख मारी। पंख फैलाकर सूरज की आग की सुनहरी दीवार बना दी और घातक हमले को रोक दिया। 4 आकृतियां धीरे धीरे उतरी। सबसे आगे सुनहरे बालों वाला मजबूत आदमी सुनहरी कवच में 98वें स्तर का व्हाइट टाइगर डोलो दाई मुबाई था। बाकी 3 थे स्टोन गॉड डोलो ऑस्कर, घोस्ट डोलो जुजुकिंग, 9 कलर डोलो निंग रोंगरोंग। सबकी सोल पावर 96 के आसपास थी। मां होंगजुन ने उन्हें देखकर खुशी से चिल्लाया। ऑस्कर ने उसे तिरस्कार से देखा और कहा कि वो 97वें स्तर का पीक डोलो है, भगवान की विरासत वाला है, फिर भी आधे देवता के सामने लड़ने की हिम्मत नहीं है। लेकिन मुबाई ने भी सिर हिलाकर आह भरी। तुम्हारी तरफ देखकर गंभीरता से पूछा, नाम बताओ। ये लिंगतियान निंग रोंगरोंग बोली, फैटी को छोड़ दो, तुम्हें जाने देंगे। तुमने भौं उठाई, तुम्हें मुझसे शर्त करने की योग्यता नहीं है। जुजुकिंग पल में गायब हो गई। अगले पल तुम्हारी पीठ के पीछे प्रकट होकर तेज पंजे से वार किया। गति इतनी तेज थी कि परछाई भी नहीं बची, लेकिन तुमने सिर भी नहीं घुमाया। हल्के से हाथ हिलाया, सुनहरी आग की दीवार आसमान में उठी। जुजुकिंग टकराकर दर्द से चीखी। छाती के कपड़े जलकर सफेद हिस्सा दिख गया। ऑस्कर और मां होंगजुन दोनों गंदी हंसी हंसे। दाई मुबाई ने पत्नी के कपड़े जलते देखकर गुस्से से दहाड़ा। व्हाइट टाइगर सोल प्रकट किया। 7वीं स्किल व्हाइट टाइगर ट्रू बॉडी। 8 काले 1 लाल 9 सोल रिंग एक साथ जले। निंग रोंगरोंग ने तुरंत 9 ट्रेजर ग्लास टावर का बूस्ट दिया।
3 रंगीन रोशनियां दाई मुबाई पर पड़ी। उसकी ताकत पल में 99 स्तर के एक्सट्रीम डोलुओ तक बढ़ गई। व्हाइट टाइगर डिस्ट्रक्शन किल सुनहरी क्रॉस पंजे सीधे आए, अंतरिक्ष में बड़ा दरार बना दिया। तुमने हल्के से दाहिना हाथ उठाया। पीछे 3 पैरों वाला गोल्डन क्रो उड़कर टकराया। धमाके के साथ दाई मुबाई पीछे धकेला गया। तुम हिले भी नहीं। 99 स्तर के एक्सट्रीम डोलुओ की छठी स्किल को तुमने आसानी से रोक दिया। तुम्हारी आंखों में सुनहरी रोशनी चमकी। शरीर से सूरज की आग जल रही थी। तुम श्लेक वाले इतने ही हो। दाई मुबाई का चेहरा काला पड़ गया। सब मिलकर हमला करो, व्हाइट टाइगर गैंग लाई फट पड़ी। व्हाइट टाइगर ट्रू बॉडी आसमान में दहाड़ी, अंतरिक्ष फाड़ दिया। जुजुकिंग की गोस्ट शैडो क्लोन पल में दर्जनों में बटकर चारों तरफ से आई। रोंगरों के 9 ट्रेजर ग्लास टावर की रोशनी तेज हुई। 3 बूस्ट सब पर पड़े। ऑस्कर ने मिरर सॉसेज खाकर हाथ में आरा हथौड़ा लिया। जोर से मारा, वो हाउतियान हथौड़े का भ्रम था। हजारों तलवारों वाली बर्फ की आंखें चमकी। वो हाउतियान हथौड़े की ताकत जानती थी। मारने ही वाली थी कि अजीब नजारा हुआ। ऑस्कर हथौड़ा उठाए अचानक आगे गिर पड़ा। हाउतियान हथौड़े का भ्रम गायब हो गया। वो जमीन पर गिरकर दर्द से दांत पीस रहा था। सिर खुजलाते हुए बोला, हाउतियान हथौड़ा बहुत भारी है, पैर कमजोर हो गए। सब चुप। मां हुंगजुन आग में चीख रहा था कि वो गंभीरता से लड़े। व्हाइट टाइगर गैंग लाई और गोस्ट शैडो क्लोन एक साथ पास आए। तुम अब भी वहीं खड़े थे। छठी सोल रिंग प्रकट हुई। छठी स्किल सनबर्न हेवन। पूरा आसमान मानो जल गया। अनगिनत सुनहरी आग लहरों की तरह आकर आग का समुद्र बन गई। दाई मुबाई का व्हाइट टाइगर गैंग लाई और जुजुकिंग के क्लोन सुनहरी आग के समुद्र से छूते ही बर्फ की तरह पिघल गए। दाई मुबाई आग की लहर से कई मीटर दूर गिरा, मुंह से खून आया। जुजुकिंग का असली शरीर आग की लहर से पीछे धकेला गया, चेहरा पीला पड़ गया। निंग रोंगरोंग अविश्वास से देख रही थी। उसका बूस्ट और दोनों का पूरा हमला एक वार में खत्म हो गया। दाई मुबाई खून पोंछकर उठा। जुकिंग सोल फ्यूजन। जुजुकिंग तुरंत दाई मुबाई की तरफ दौड़ी। तुमने ठंडी हंसी के साथ 7वीं सोल रिंग जलाई। सोल ट्रू बॉडी ग्रेट सन गोल्डन क्रो। पूरा इंसान आसमान ढकने वाले 3 पैरों वाले गोल्डन क्रो में बदल गया। सूरज की आग झरने की तरह गिरी और दोनों को अलग कर दिया। दाई मुबाई दहाड़ा। व्हाइट टाइगर ट्रू बॉडी से आग की दीवार तोड़ने की कोशिश की। तुमने एक सीधा मुक्का मारा। वो प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाया। तोप के गोले की तरह उड़कर 10 पेड़ तोड़ते हुए रुका। जुजुकिंग चिंता से चीखी, मुबाई। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। तुमने उसकी ओर देखा, सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाया और अगले ही क्षण हजारों मीटर की दूरी पार करके उसके सामने पहुंच गए। जुजुकिंग की आंखें फैल गईं। उसे कुछ समझने का अवसर ही नहीं मिला। तुम्हारा सुनहरा पंजा अंतरिक्ष को चीरता हुआ सीधे उसके गले तक पहुंच गया। एक ही झटके में तुमने उसका गला पकड़ लिया। मां होंगजुन का चेहरा पूरी तरह निराशा से भर गया। निंग रोंगरोंग और ऑस्कर भी भय से जड़ हो गए। उधर दाई मुबाई किसी तरह उठकर खड़ा हुआ। उसका पूरा शरीर झुलस चुका था। चेहरे पर 3 गहरे पंजों के निशान थे। उसकी हालत अत्यंत दयनीय हो चुकी थी। तुमने मुस्कुराकर कियान रेनशुए की ओर देखा और पूछा, पत्नी, बताओ इन लोगों का क्या करना है? तुम्हारे प्रश्न पर कियान रेनशुए धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी सुनहरी आंखें घायल पड़े श्रेक दल पर एक एक करके घूमी और अंत में मां होंगजुन पर आकर ठहर गईं। उसने बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहा, मार डालो। इनके हाथ हमारे देवदूत वंश के खून से रंगे हुए हैं। जैसे ही तुम कार्रवाई करने वाले थे, उसी क्षण आकाश से एक स्पष्ट और गंभीर आवाज गूंज उठी। नीले सुनहरे प्रकाश की एक किरण आसमान को चीरती हुई सीधे तुम्हारी कलाई की ओर आई। तुमने हल्का सा भौं सिकोड़ते हुए एक कदम पीछे हटकर उस प्रहार से बचाव कर लिया। श्रेक के 5 लोग एक साथ खुशी से चिल्ला उठे। तीसरे भाई। आकाश से एक लंबा नीले बालों वाला पुरुष धीरे धीरे नीचे उतरा। उसके हाथ में समुद्र देव त्रिशूल था। पीठ पर समुद्र देव के 8 दिव्य पंख फैले हुए थे। उसके चारों ओर 9 लाल और 1 नीला सुनहरा, कुल 10 आत्मा वलय घूम रहे थे। वह था समुद्र देव तांगसान।
उसी समय झू झूछिन भी उसके द्वारा बचा ली गई। तांग सान की बिजली जैसी तेज निगाहें सीधे तुम पर टिक गईं। उसने ठंडी आवाज में कहा, कितनी हिम्मत है तुम्हारी जो मेरे श्रेक के लोगों पर हाथ उठाने की जुर्रत की। तुमने कियान रेनशुए को अपने पीछे सुरक्षित करते हुए व्यंग्य से कहा, तो तुम ही समुद्र देव तांग सान हो। अगर सच में अपने आप को देवता कहते हो तो तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि मुझे नाराज करने की कीमत क्या होती है। कियान रेनशुए तुम्हारे पीछे से आगे आई। उसकी सुनहरी लंबी पोशाक हवा में लहरा रही थी। वह किसी पवित्र देवी की तरह तांग सान के सामने खड़ी हो गई। उसने शांत लेकिन कठोर स्वर में कहा, तांग सान, उस समय हमारे बीच समझौता हुआ था कि युद्ध केवल देवताओं के बीच होगा और किसी निर्दोष को इसमें नहीं घसीटा जाएगा। तीनों साम्राज्यों का भविष्य देव युद्ध से तय होगा। लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद तुमने क्या किया? तुमने वुहुन साम्राज्य और देवदूत वंश के हर बचे हुए व्यक्ति का शिकार करवाया। तुमने अपने ही वचन को तोड़ दिया। तुमने वुहुन हॉल को पूरी तरह मिटा दिया, यहाँ तक कि निर्दोष आम लोगों को भी नहीं छोड़ा। तांग सान ने भौहें सिकोड़ लीं। उसने ठंडे स्वर में कहा, विजेता ही राजा होता है। वुहुन हॉल ने अनगिनत पाप किए थे, उसका नष्ट होना तय था। कियान रेनशुए व्यंग्य से हंसी, पाप? तो तुम्हारा श्रेक दल कौन सा धर्मात्मा है? उसकी नजर सीधे मा होंगजुन पर गई। यह मोटा आदमी तुम्हारे नाम का सहारा लेकर न जाने कितनी महिलाओं पर अत्याचार कर चुका है। क्या तुमने कभी उसे रोका? और उस समय जब तुमने हत्या नगरी को नष्ट किया था, वहां से कितने अपराधी बाहर निकले थे? पिछले 2 वर्षों में उन दुष्ट आत्मा गुरुओं के हाथों कितने निर्दोष लोग मारे गए? फिर भी तुम्हें यह कहने में शर्म नहीं आती कि तुम आत्मा गुरुओं की दुनिया की रक्षा कर रहे हो। तुम्हारे कर्म और दुष्ट मार्ग वालों में आखिर अंतर ही क्या है? तांग सान का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया, लेकिन तभी मा होंगजुन दर्द सहते हुए भी गुस्से से चिल्लाया, चुप रहो कियान रेनशुए। एक हार चुकी औरत होकर भी हमारे श्रेक 7 राक्षसों पर झूठे आरोप लगाने की हिम्मत करती हो। तुम्हारी आंखों में हत्या की चमक कौंध उठी। तुमने केवल एक उंगली हल्की सी उठाई। एक छोटी सी सुनहरी सूर्य अग्नि की लौ हवा में प्रकट हुई। धड़ाम! अगले ही पल मा होंगजुन की छाती में विस्फोट हुआ। खून चारों ओर बिखर गया। उसका शरीर कई 100 मीटर दूर उड़कर पहाड़ की चट्टान से जा टकराया। वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। तांग सान का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने समुद्र देव त्रिशूल घुमाया। नीला सुनहरा दिव्य प्रकाश मा होंगजुन को घेरकर सूर्य अग्नि को दबाने लगा। इसके बाद उसने तुम्हारी ओर घूरते हुए दहाड़ लगाई। बस बहुत हुआ। तुम मौत को बुला रहे हो। तुम दोनों हाथ पीछे बांधकर शांत खड़े रहे। तुमने ठंडी आवाज में कहा, पहले अपने पालतू कुत्तों को संभालो। अगर अगली बार किसी ने मेरी पत्नी का अपमान किया तो मैं उसे हमेशा के लिए बोलने लायक नहीं छोड़ूंगा। तांग सान क्रोध से हंस पड़ा। उसके हाथ में पकड़ा समुद्र देव त्रिशूल अचानक नीले सुनहरे प्रकाश से चमक उठा। समुद्र देव की दिव्य शक्ति समुद्र की लहरों की तरह चारों ओर फैल गई। उसने ऊंची आवाज में कहा, समुद्र देव की 13 चालों की पहली चाल चल तरंग। असंख्य नीले सुनहरे प्रकाश धागे समुद्री लहरों की तरह फैल गए और पल भर में कई हजार मीटर के क्षेत्र को पूरी तरह बंद कर दिया। तुम्हारी आंखें सिकुड़ गईं। तुम्हें महसूस हुआ कि आसपास का पूरा अंतरिक्ष मानो जम गया हो। यहाँ तक कि सूर्य अग्नि का प्रवाह भी धीमा पड़ गया। तुम्हारे पीछे विशाल स्वर्ण सूर्य कौए ने एक ऊंची गर्जना की। अगले ही पल सूर्य अग्नि विस्फोट की तरह फूट पड़ी। तुम्हारा नौवा आत्मा कौशल चमक उठा। सूर्य मुकुट दिव्य प्रभा। लाल सुनहरे आत्मा वलय से अनगिनत सुनहरी ज्वालाएं निकलकर आकाश तक पहुंचने वाले अग्नि स्तंभ में बदल गईं। वह अग्नि स्तंभ सीधे अचल तरंग से टकराया। धड़ाम! आकाश और पृथ्वी हिल उठे। तुम्हारी हथेली में एक अत्यंत संकुचित, लगभग वास्तविक सूर्य जैसा चमकता हुआ सुनहरा गोला प्रकट हुआ। उसकी चमक ने समुद्र देव त्रिशूल की दिव्य आभा को पूरी तरह दबा दिया। पूरा आकाश सुनहरे रंग में डूब गया। महासूर्य चक्र और समुद्र देव का प्रहार आमने सामने टकरा गए, लेकिन इस बार कोई भीषण विस्फोट नहीं हुआ। टकराव के केंद्र में मुट्ठी जितना एक गहरा काला बिंदु प्रकट हुआ।
वह आसपास की सारी रोशनी और ऊर्जा को पागलों की तरह निगलने लगा। वह एक सूक्ष्म कृष्ण विवर था। अंतरिक्ष पूरी तरह फट चुका था। अगले ही क्षण विनाशकारी ऊर्जा विस्फोट हुआ। सूर्य, अग्नि और समुद्र देव की शक्ति दो प्रचंड ड्रैगनों की तरह एक दूसरे को निगलने लगी। भयानक ऊर्जा तूफान ने विशाल विनाशकारी भंवर का रूप ले लिया। धरती कागज की तरह उखड़कर बिखर गई। गहरी खाइयां बन गईं। दूर के पर्वत ढह गए। धूल उड़ने से पहले ही भयंकर ताप से भस्म हो गई। आकाश में विशाल काली दरारें पड़ गईं। मानो संसार का अंत आ गया हो। सबसे पहले आघात तांग सान के अवतार पर पड़ा। उसके दिव्य विचार से बनी यह प्रतिछाया पहली बार इतनी भयानक शक्ति से टकराई थी। समुद्र देव त्रिशूल की छाया कांपने लगी और कराह उठी। उसकी शक्ति धीरे धीरे टूटकर नष्ट होने लगी। भयंकर प्रतिघात उसके सीने से टकराया। उसका शरीर लगातार डगमगाने लगा। उसकी आकृति पहले से कहीं अधिक धुंधली हो गई। श्रेक के पांचों लोग भयभीत हो उठे। निंग रोंगरोंग ने बिना कुछ सोचे फिर से 9 रत्न कांच मीनार सक्रिय कर सारी सहायता तांग सान की ओर भेज दी। लेकिन दाई मुबाई और जू झूछिंग ऊर्जा के दबाव से अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे। उधर तुम्हारे पीछे सुनहरी अग्नि की ढाल के भीतर खड़ी कियान रेंशुए बिल्कुल सुरक्षित थी। उसकी सुनहरी आंखें आश्चर्य से पूरी तरह फैल चुकी थीं। उसे हमेशा पता था कि तुम शक्तिशाली हो, लेकिन उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि तुम सामने से तांग सान के दिव्य अवतार को दबाकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दोगे। तुम विनाशकारी ऊर्जा भंवर के बीच शांत भाव से हवा में खड़े थे। तुम्हारे शरीर पर सूर्य अग्नि लगातार जल रही थी। तुमने तांग सान के डगमगाते हुए दिव्य अवतार की ओर देखा। तुम्हारे होठों पर उपहास भरी मुस्कान उभरी। तांग सान, यह तो तुम्हारे दिव्य विचार का केवल एक छोटा सा अवतार है। तुम्हारा वास्तविक शरीर तो देवलोक के नियमों के कारण इस महाद्वीप पर उतर ही नहीं सकता। सिर्फ इतनी सी शक्ति लेकर भी मेरे सामने इतनी बड़ी बड़ी बातें करने चले आए। तांग सान का अवतार लगातार टिमटिमा रहा था। उसकी आभा बेहद कमजोर पड़ चुकी थी, लेकिन उसकी गहरी नीली आंखों में अपमान और क्रोध की आग अब भी जल रही थी। उसने दांत भींचते हुए कहा, तुम मौत मांग रहे हो। उसने अपने अवतार के टूटने को जबरदस्ती रोकते हुए फिर से समुद्र देव त्रिशूल उठाया। नीला सुनहरा प्रकाश एक बार फिर फूट पड़ा। वह अंतिम बार पूरी शक्ति से हमला करने की तैयारी कर चुका था। तुमने ठंडी हंसी हंसी। तुम्हारी हथेली के ऊपर तैरता महासूर्य चक्र न केवल गायब नहीं हुआ, बल्कि पहले से भी अधिक प्रचंड ताप छोड़ने लगा। ऐसा लग रहा था मानो वह पूरे अंतरिक्ष को पिघला देगा। तुमने ठंडे स्वर में कहा, तो आज तुम्हारे इस दिव्य अवतार को भी यहीं पूरी तरह जला दूंगा। तांग सान के अवतार की आंखों में भरा उन्माद आखिरकार थोड़ा शांत हुआ। उसे समझ आ गया कि यदि यह अवतार यहीं नष्ट हो गया तो श्रेक के पांचों लोग निश्चित रूप से मारे जाएंगे। उसका चेहरा अत्यंत कठोर हो गया। पूरे शरीर का नीला सुनहरा प्रकाश तेजी से टिमटिमाने लगा। वह क्रोध से कांप रहा था, लेकिन उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। उसने ठंडी और हड्डियां जमा देने वाली आवाज में कहा, ये लिंगतियां, मैं तुम्हें याद रखूंगा। आज की बात का बदला अवश्य लिया जाएगा। यह कहकर उसने समुद्र देव त्रिशूल की छाया को जमीन पर जोर से पटका। क्षण भर में एक विशाल नीला सुनहरा प्रकाश स्तंभ फूट पड़ा और नीचे घायल पड़े श्रेक दल को, यहाँ तक कि दूर बेहोश पड़े मां होंगजुन को भी अपने भीतर समेट लिया। उसने धीमे स्वर में कहा, चलो। प्रकाश स्तंभ तुरंत सिकुड़कर एक विशाल प्रकाश गोले में बदल गया। उसके चारों ओर का अंतरिक्ष तेजी से विकृत होने लगा और स्थानांतरण शक्ति सक्रिय हो गई। निंग रोंगरोंग, दाई मुबाई और बाकी सभी लोग प्रकाश गोले के भीतर खड़े तांग सान के लगातार धुंधले होते अवतार को देख रहे थे। उनके हृदय भारी हो गए। तुमने उपहास भरी मुस्कान के साथ कहा, भाग जाओ पराजित कुत्तों। जाने से पहले तांग सान के अवतार ने अंतिम बार घृणा से तुम्हारी और कियान रेंशुए की ओर देखा। अगले ही पल प्रकाश गोला गायब हो गया। वहां केवल विकृत अंतरिक्ष की हल्की तरंगे बचीं। तांग सान का अवतार भी बुझती हुई मोमबत्ती की तरह पूरी तरह समाप्त हो गया। लेकिन उसके विलुप्त होने से पहले एक आवाज टूटी हुई अंतरिक्ष में गूंज उठी, ये लिंगतियां, मैं तुम्हें अवश्य मारूंगा।
तुमने तांग सान के गायब होने की दिशा में देखा और हल्की हंसी हंस पड़े। डींगे हाँकना तो जैसे सिर्फ तुम्हें ही आता है। यह कहकर तुमने अपनी नजरें वापस कियान रेनशुए पर डाली। उसकी सुनहरी आंखें आंसुओं से भर चुकी थीं। उसके चेहरे पर भावनाओं का तूफान साफ दिखाई दे रहा था। अभी कुछ देर पहले जब तुमने उसके लिए तांग सान का सामना किया था, तब उसे अपनी दिवंगत माँ बिबी डोंग की याद आ गई थी। तुमने उसके पास जाकर धीरे से उसके आंसू पोंछे। पत्नी, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कियान रेनशुए अचानक तुम्हारी बाहों में आ गई। उसने तुम्हारी कमर को कसकर पकड़ लिया। रुंधे हुए स्वर में बोली, क्या तुम्हें पता है अभी कितना खतरा था? तांग सान आखिर एक देवता है, भले ही वह केवल अपने दिव्य विचार का अवतार था। तुमने उसके सुनहरे बालों को सहलाया और मुस्कुराकर कहा, पगली, जब मैंने कदम उठाया था तभी मुझे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था, और फिर मुझे अभी तुम्हारे साथ पूरी दुनिया देखनी है। मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? यह सुनकर कियान रेनशुए मुस्कुरा दी। उसने हल्के से तुम्हारी छाती पर मुक्का मारा। तुम्हें तो बस मीठी मीठी बातें करनी आती हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा पड़े, मानो चारों ओर फैले खंडहर भी उस मुस्कान से उजाले से भर गए हों। धीरे धीरे धूल बैठने लगी। जल चुकी धरती की गर्म गंध हवा में तैर रही थी। तुम्हारी बाहों में सिमटी कियान रेनशुए के कंधे हल्के हल्के कांप रहे थे। उसके गर्म आंसू तुम्हारे कपड़ों को भिगो रहे थे। तुमने उसे रोका नहीं, बस उसे और कसकर अपनी बाहों में भर लिया और उसकी पीठ को धीरे धीरे सहलाते रहे। उसके भीतर उमड़ रही भावनाएं केवल मृत्यु से बच जाने की राहत नहीं थीं। वर्षों से दबा हुआ दुख, अपमान और अकेलापन आज पहली बार बाहर निकल रहा था। काफी देर बाद उसने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी सुनहरी आंखें रोने से लाल हो चुकी थीं। पलकों पर अब भी आंसुओं की बूंदें लटक रही थीं। उसने शर्माते हुए नजरें झुका लीं। धीरे से बोली, माफ करना, अभी जब तुमने मेरी रक्षा की तो मुझे अचानक माँ की याद आ गई। तुम्हारा हृदय जैसे किसी ने कसकर पकड़ लिया। बिबी डोंग की मृत्यु कियान रेनशुए के जीवन का सबसे गहरा घाव थी। उसने अपनी आंखों के सामने अपनी माँ को मरते देखा था। वुहुन साम्राज्य के पतन, देवदूत वंश के विनाश और तांग सान के लगातार पीछा करने के कारण वह वर्षों तक छिपती भागती रही। उस पीड़ा और अकेलेपन को कोई भी आसानी से नहीं समझ सकता था। तुमने उसकी ओर देखते हुए धीरे से कहा, मैं जानता हूँ। उस पाखंडी को अपने सामने अकड़ते हुए देखकर तुमने बहुत कुछ सहा है। तुमने बहुत लंबे समय तक दर्द सहा है। कियान रेनशुए ने आंखें बंद कर गहरी सांस ली, मानो वर्षों से दबा हुआ बोझ बाहर निकाल रही हो। धीरे से बोली, मैं हमेशा सोचती थी कि मैं ही बहुत कमजोर हूँ। अगर मैं और शक्तिशाली होती तो शायद माँ की रक्षा कर पाती, वुहुन साम्राज्य को बचा पाती, देवदूत वंश को भी बचा लेती। उसकी आवाज गहरे आत्मग्लानि और बेबसी से भर गई। तुमने दोनों हाथों से उसका चेहरा थाम लिया। अपनी सुनहरी, अग्नि से चमकती आंखों से उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मेरी ओर देखो। वरिष्ठ बिबी डोंग ने जो निर्णय लिया था वह तुम्हारे लिए था, अपने अंतिम विश्वास के लिए था। उनकी मृत्यु तुम्हारी गलती नहीं थी, और इसका कारण यह भी नहीं था कि तुम पर्याप्त शक्तिशाली नहीं थीं। गलती तांग सान की पाखंडपूर्ण दया और निर्दयता की थी। आज की लड़ाई में तुमने भी देख लिया, वह अजेय नहीं है। उसका दिव्य अवतार भी मेरे जैसे एक साधारण इंसान के सामने हार गया। और जहां तक श्रेक के उन लोगों की बात है, माँ होंगजुन की जान मैं एक दिन स्वयं लूंगा। तुम्हारा हर शब्द भारी हथौड़े की तरह उसके दिल पर पड़ रहा था। वर्षों से जमा अंधेरा और हीन भावना धीरे धीरे टूटने लगी। तुमने अपने कर्मों से उसे साबित कर दिया था कि एक साधारण मनुष्य भी देवताओं को परास्त कर सकता है। तुमने गंभीर स्वर में शपथ ली, मैं ये लिंगतियान आज प्रतिज्ञा करता हूँ, जब तक मैं जीवित हूँ इस संसार में कोई भी तुम्हें छू तक नहीं सकेगा। चाहे तांग सान हो या देवलोक के सभी देवता, अगर उन्होंने फिर कभी तुम्हारी ओर हाथ बढ़ाया तो मैं उनके दिव्य शरीर को जला दूंगा, उनके दिव्य सिंहासनों को चूर चूर कर दूंगा। वुहुन साम्राज्य का रक्त ऋण, देवदूत वंश का अपमान, एक दिन मैं तांग सान से सूद समेत वसूल करूंगा। तुम्हारी प्रतिज्ञा सुनकर कियान रेनशुए का पूरा हृदय गर्माहट से भर गया।
तुम्हारे शब्द अत्यंत कठोर थे, लेकिन उनमें उसे ऐसा भरोसा मिला जैसा उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उस व्यक्ति के लिए जो उसके लिए पूरी दुनिया का शत्रु बनने को तैयार था। उसके हृदय में बची हुई आखिरी बर्फ भी पिघल गई। वह धीरे धीरे अपने पंजों के बल उठी। फिर बिना कुछ कहे उसने अपने होंठ तुम्हारे होठों पर रख दिए। यह चुंबन केवल जीवित बच जाने की खुशी नहीं था, यह उसके अतीत की सारी बेड़ियों को तोड़ने की घोषणा थी। उसके प्रेम, विश्वास और समर्पण की सबसे सच्ची अभिव्यक्ति थी। आंसुओं की हल्की खार और आग जैसी गर्माहट एक साथ उसमें घुली हुई थी। वह अनाड़ी थी, लेकिन पूरी निष्ठा के साथ तुम्हारे प्रेम का उत्तर दे रही थी। तुम एक पल के लिए ठिठक गए, फिर मुस्कुराकर उसे और कसकर अपनी बाहों में भर लिया। धीरे धीरे उस चुंबन को और गहरा कर दिया। दोनों के चारों ओर सूर्य की सुनहरी दिव्य अग्नि बिना किसी आवाज के बहने लगी। उसने एक गर्म और अभेद्य सुरक्षा कवच का रूप ले लिया, जिसने बाहर की वीरानी और ठंडक को पूरी तरह अलग कर दिया। डूबते सूर्य की लालिमा खंडहरों पर सुनहरी आभा बिखेर रही थी। विनाश और पुनर्जन्म के प्रतीक उस युद्ध भूमि पर तुम दोनों एक दूसरे को बाहों में भरकर प्रेम से चूमते रहे, मानो समय स्वयं वहीं ठहर गया हो। कियान रेनशुए तुम्हारी मजबूत छाती से लगी हुई थी। वह तुम्हारे दिल की धड़कन और शरीर की गर्माहट को महसूस कर रही थी। उसके भीतर पहली बार सच्ची शांति और नई शक्ति जन्म ले रही थी। सूर्य की किरणें तुम्हारे सुनहरे बालों के बीच से होकर उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। वह गर्माहट इतनी सुकून देने वाली थी कि उसका मन यहीं हमेशा के लिए सो जाने का कर रहा था। तुमने उसके कान के पास झुककर धीमे स्वर में कहा, चलो घर चलते हैं। उसने हल्के से हूँ कहा। उसके होठों पर एक अत्यंत सुंदर मुस्कान खिल उठी। उसने अपना चेहरा और गहराई से तुम्हारी गर्दन में छिपा लिया। धीरे से बोली, हमारे घर। तुम मुस्कुराए, उसकी कमर को कसकर अपनी बाहों में लिया। अगले ही क्षण तुम्हारे पूरे शरीर से सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। एक चमक के साथ तुम दोनों वहीं से गायब हो गए। पीछे केवल वह युद्ध भूमि बची थी जिसे भयानक शक्ति ने तहस-नहस कर दिया था। हवा में अब भी सूर्य की दिव्य अग्नि की तपिश बाकी थी। सुनहरी प्रकाश रेखा ने अंतरिक्ष को चीरते हुए सैकड़ों ली की दूरी पल भर में पार कर ली। जब तुम दोनों दोबारा जमीन पर उतरे तो अपने आप को एक शांत घाटी में पाया। चारों ओर हरे भरे प्राचीन वृक्ष थे। घाटी के भीतर सफेद विशाल पत्थरों से बना एक साधारण लेकिन सुंदर आंगन था। पत्थरों पर सुनहरी आकृतियां उकेरी गई थीं। यह वही स्थान था जिसे तुम दोनों ने मिलकर अपने हाथों से बनाया था। सूर्य निवास। डूबते सूर्य की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर आंगन में सुनहरी रोशनी बिखेर रही थीं। हवा में घास, फूलों और मिट्टी की ताजी सुगंध फैली हुई थी। कुछ समय पहले की खूनी युद्ध भूमि की तुलना में यह स्थान मानो स्वर्ग जैसा शांत था। तुमने मुस्कुराकर कहा, घर आ गए। कियान रेनशुए ने सिर उठाकर तुम्हारी ओर देखा। अभी भी उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में अब केवल सुकून था। धीरे से बोली, लिंगतियान। तुमने उसके चिकने माथे पर एक हल्का सा चुंबन रखा, फिर उसका हाथ पकड़कर आंगन का दरवाजा खोल दिया। उधर देवलोक में जैसे ही टांग सान का दिव्य अवतार पूरी तरह नष्ट हुआ, उसके वास्तविक शरीर ने तुरंत यह सब महसूस कर लिया। पूरे देव महल में अचानक भयानक दिव्य दबाव फैल गया। नीले सुनहरे समुद्र देव की शक्ति सुनामी की तरह चारों ओर उमड़ पड़ी। पूरा महल कांप उठा। टांग सान ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसकी गहरी नीली आंखों में पहले कभी न देखी गई क्रोध की ज्वाला जल रही थी। उसने समुद्र देव त्रिशूल को जोर से जमीन पर पटका। पूरा देवलोक कांप उठा। वह दांत पीसते हुए गरजा, ये लिंगतियान। उसकी आवाज में भयानक हत्या की भावना भरी हुई थी। एक देवलोक प्रवर्तक होने के बावजूद उसे आज तक कभी इतना बड़ा अपमान नहीं सहना पड़ा था। उसके दिव्य विचार का अवतार एक साधारण मनुष्य के हाथों नष्ट हो गया था। यह उसके लिए सबसे बड़ा अपमान था, लेकिन इससे भी अधिक उसे इस बात पर क्रोध था कि ये लिंगतियान ने उसकी आंखों के सामने मां होंगजुन को गंभीर रूप से घायल कर दिया और जू जूछिंग को भी लगभग मार ही दिया था। श्रेक के पांचों लोग उसके सबसे महत्वपूर्ण साथी थे। साथ ही वे उसके देवलोक में मजबूत स्थान बनाने के लिए सबसे बड़े सहायक भी थे।
इसी कारण उसने दाई मुबाई, ऑस्कर और बाकी लोगों के लिए स्वयं दिव्य विरासत की व्यवस्था की थी। उनमें भी मां होंगजुन की विरासत सबसे मूल्यवान थी। उसे 7 तत्व देवताओं में से एक अग्नि देव की प्रथम श्रेणी की दिव्य विरासत प्राप्त हुई थी। लेकिन आज मां होंगजुन का प्रदर्शन देखकर तांग सान अत्यंत निराश था। तभी महल के बाहर से तेज कदमों की आहट सुनाई दी। शाओ वू जल्दी जल्दी भीतर आई। तांग सान के क्रोध से विकृत चेहरे को देखकर वह तुरंत उसके पास पहुंची और दोनों हाथों से उसका हाथ थाम लिया। धीरे से बोली, तीसरे भाई, मैंने सब देख लिया। वह ये लिंगतियान सचमुच बहुत शक्तिशाली है, लेकिन आखिर वह अभी भी एक नश्वर है। देवलोक के नियम तुम्हारे वास्तविक शरीर को निचली दुनिया में उतरने नहीं देते। अगर भविष्य में वह सचमुच देवता बन गया। शाओ वू की बात अधूरी रह गई। तांग सान ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में ठंडी हत्या की चमक कौंध गई। धीरे धीरे उसने समुद्र देव त्रिशूल की मूठ को इतना कसकर पकड़ा कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ गईं। ठंडी आवाज में बोला, यदि वह सचमुच देवता बनकर देवलोक में आया तो मैं उसे समझाऊंगा कि मुझे चुनौती देने की कीमत क्या होती है। शाओ वो उसके पास खड़ी रही और धीरे से बोली, तीसरे भाई, अभी सबसे जरूरी बात यह है कि पहले मोटे की चोट का इलाज कराया जाए और बड़े भाई तथा बाकी लोगों को भी संभालना होगा। तांग सान ने धीरे से सिर हिलाया। उसका क्रोध कुछ शांत हुआ, लेकिन उसके मन की घृणा जरा भी कम नहीं हुई। उसने ठंडे स्वर में कहा, मां होंगजुन के लिए मैं स्वयं अग्निदेव से सहायता मांगूंगा। जहां तक दाई मुबाई और झू झूछिंग का सवाल है, युद्ध देव और वेग देव को आदेश दो कि उनके प्रशिक्षण की गति और बढ़ा दें। असल में तांग सान इसी समय स्वयं निचली दुनिया में जाकर ये लिंगतियान को समाप्त कर देना चाहता था, लेकिन वह अभी अभी देवलोक में पहुंचा था। देवलोक के नियम अत्यंत कठोर थे। हाल ही में देव परिषद विशेष रूप से उन देवताओं की जांच कर रही थी जो गुप्त रूप से निचली दुनिया में हस्तक्षेप कर रहे थे। यदि उसने इस समय कोई जल्दबाजी की तो उसकी प्रतिष्ठा और देव परिषद में उसकी स्थिति दोनों खतरे में पड़ सकती थी। इसलिए फिलहाल उसके पास केवल एक ही रास्ता था, दाई मुबाई और बाकी लोगों को जल्द से जल्द देवता बनाकर देवलोक में बुलाना, ताकि वे भविष्य में उसके सबसे मजबूत सहायक बन सकें। उधर तुम कियान रेनशुए का हाथ थामे धीरे धीरे लकड़ी का नक्काशीदार दरवाजा खोलकर भीतर आए। बीच में बना चूल्हा जल रहा था। लाल सुनहरी लपटें पूरे कमरे को आरामदायक गर्मी दे रही थीं। तुमने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा, उसे मुलायम पशुचर्म से ढकी हुई लंबी कुर्सी पर बैठाया। फिर उंगलियों पर सूर्य अग्नि की एक छोटी सी लौ प्रकट की। हल्के से उसे चायदान के नीचे घुमाया। पहाड़ी झरने का पानी तुरंत उबलने लगा। सफेद भाप धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। कियान रेनशुए चुपचाप तुम्हारी व्यस्त पीठ को देखती रही। उसकी सुनहरी आंखों में हल्की नमी तैर गई। एक समय वह वुहुन हॉल की युवराज थी, बाद में देवदूत देवी बनी। उसके आसपास हमेशा असंख्य सेवक रहते थे, लेकिन आज इस शांत घाटी में अपने प्रिय व्यक्ति के साथ वह सबसे साधारण जीवन जी रही थी। यही साधारण जीवन उसे सबसे अधिक सुख दे रहा था। तुमने एक कप गर्म फूलों की चाय उसके सामने रख दी। हल्के भूरे रंग की चाय में गुलाबी फूलों की पंखुड़ियां धीरे धीरे तैर रही थीं। उसने दोनों हाथों से कप थामा। जैसे ही उसने एक घूंट लिया, गर्माहट पूरे शरीर में फैल गई। लगातार कई दिनों की थकान जैसे धीरे धीरे गायब होने लगी। तुम उसके पास बैठकर मुस्कुराए। कैसी है? कियान रेनशुए ने हल्के से सिर हिलाया। बहुत अच्छी। कुछ क्षण बाद उसने अचानक कप नीचे रख दिया। गंभीर होकर तुम्हारी ओर देखा। लिंगतिया, तुम्हारा मार्शल सोल आखिर है क्या? वह इतना शक्तिशाली कैसे है कि तांग सान के दिव्य अवतार को भी हरा सकता है? तुम कुछ क्षण शांत रहे, फिर धीरे से मुस्कुराए। तुम्हारी आंखों में गहराई की एक झलक उभरी। तुमने अपना हाथ बढ़ाकर उसके गाल को हल्के से सहलाया। धीरे से कहा, यह रहस्य आज तक मैंने किसी को नहीं बताया। इतना कहकर तुम खिड़की के पास जाकर खड़े हो गए। बाहर धीरे धीरे अंधेरा उतर रहा था। तुमने दूर क्षितिज की ओर देखते हुए कहा, मेरे मार्शल सोल का नाम है महासूर्य स्वर्ण कौआ। यह जन्म से ही सूर्य की शक्ति को महसूस कर सकता है और उसे अपने भीतर समाहित कर सकता है। लेकिन मेरी असली शक्ति मुझे एक प्राचीन अवशेष से मिली।
उस प्राचीन स्थान में सूर्य देव की विरासत मौजूद थी। सौभाग्य से मुझे सूर्य देव की स्वीकृति मिल गई। मैंने उनकी सभी परीक्षाएं पूरी की। तब मेरी शक्ति तेजी से बढ़ी और अंततः मैं अर्धदेव स्तर तक पहुंच गया। कियान रेनशुए ध्यान से तुम्हारी हर बात सुन रही थी। उसकी सुनहरी आंखें आश्चर्य से चमक रही थीं। वह धीरे से बोली, क्या सूर्य देव देवदूत देव से भी अधिक प्राचीन देवता हैं? तुमने सिर हिलाया। प्राचीन अभिलेखों के अनुसार सूर्य देव उस युग के सर्वोच्च मुख्य देवताओं में से एक थे। वे स्वयं सूर्य के मूल स्रोत के स्वामी थे, लेकिन किसी अज्ञात कारण से बहुत पहले ही उनका पतन हो गया। पीछे केवल उनकी विरासत रह गई। इतना कहते हुए तुमने अपना दाहिना हाथ खोला। तुरंत तुम्हारी हथेली पर एक छोटा सा सुनहरा सूर्य प्रकट हो गया। उससे निकलने वाली गर्म और पवित्र आभा पूरे कमरे में फैल गई। तुम मुस्कुराए। मेरे 9 आत्मा वलय सभी सूर्य देव द्वारा प्रदान किए गए दिव्य आत्मा वलय हैं। कियान रेनशुए अपने आप को रोक नहीं सकी। उसने धीरे से उंगली बढ़ाकर उस छोटे सूर्य को छुआ। हल्की सी गर्मी उसकी उंगलियों तक पहुंची। कुछ क्षण बाद उसने चिंता भरे स्वर में कहा, लेकिन तांगसान अब देवराज है। उसके पास 2-2 देव पद हैं। भले ही तुम भविष्य में सूर्य देव बन जाओ, फिर भी क्या तुम वास्तविक देवराज का सामना कर पाओगे? तुमने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, यही दूसरी बात है जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। तुम्हें दोबारा देवदूत देव बनना होगा। कमरे में जलती अग्नि की रोशनी तुम्हारे चेहरे पर पड़ रही थी। तुम्हारी आंखों में अटल दृढ़ता चमक रही थी। कियान रेनशुए स्तब्ध रह गई। उसने अविश्वास से दोहराया, फिर से देवदूत देव। कुछ ही पल बाद उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ गई। उसने कड़वी मुस्कान के साथ अपना हाथ सीने पर रखा। वहीं कभी देवदूत देव का दिव्य केंद्र था, अब वहां केवल टूटी हुई दिव्य शक्ति की छाप बची थी। वह धीरे से बोली, मेरा मार्शल सोल पहले ही टूट चुका है। मेरा देव पद भी नष्ट हो चुका है। मेरी आत्मा शक्ति वर्षों से 79 स्तर पर अटकी हुई है। ऐसी हालत में फिर से देवदूत देव बनना, क्या यह सचमुच संभव है? यदि जड़ नष्ट हो गई है तो हम उसे फिर से बनाएंगे। यदि देव पद टूट गया है तो हम नया देव पद स्वयं स्थापित करेंगे। तुम्हारी आवाज बिल्कुल दृढ़ थी। देवलोक जो देता है वह छीन भी सकता है, लेकिन असली शक्ति किसी देव पद से नहीं आती। वह आती है अपनी इच्छा, विश्वास और विरासत से। तुम्हारे शरीर में देवदूत वंश का सबसे शुद्ध रक्त बह रहा है। तुम्हारी आत्मा की गहराइयों में आज भी देवदूत की महिमा अंकित है। जहां तक देव पद का सवाल है, जब शक्ति पर्याप्त होगी तो दोबारा देव बनना कोई कठिन बात नहीं होगी। तांगसान 2 देव पद धारण कर सकता है, तो तुम फिर से देवदूत देव क्यों नहीं बन सकती? तुम्हारे शरीर से अनजाने में एक शक्तिशाली आभा फैल गई। यह कोई जानबूझकर छोड़ा गया दबाव नहीं था, बल्कि तुम्हारे भीतर मौजूद सूर्य की मूल शक्ति का स्वाभाविक प्रभाव था। तुमने गंभीर स्वर में कहा, अभी सबसे महत्वपूर्ण काम है तुम्हारे टूटे हुए मार्शल सोल को फिर से बनाना। जब तक 6 पंखों वाला देवदूत मार्शल सोल पूरी तरह पुनर्जीवित नहीं होगा, तब तक तुम्हारे लिए दोबारा दिव्य शक्ति प्राप्त करना असंभव है। कियान रेनशुए तुम्हारी आंखों में देखती रही। उसे वहां केवल दृढ़ निश्चय दिखाई दे रहा था, ऐसा निश्चय जो उसके लिए पूरी दुनिया से भी लड़ सकता था। उसका वर्षों से बुझा हुआ हृदय फिर से धड़क उठा। उसने गहरी सांस ली, अपने मन के सारे संदेह और हीन भावना को दबा दिया। उसकी सुनहरी आंखों में फिर से चमक लौट आई। वह दृढ़ स्वर में बोली, ठीक है लिंगतिया, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। मुझे बताओ, मुझे क्या करना होगा? तुम्हारे चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान उभरी। तुमने उसका हाथ थामा। उसे सूर्य निवास के बीचों बीच बने सबसे विशाल कक्ष में ले गए। फर्श विशेष सफेद पत्थरों से बना था। उनके भीतर सुनहरी रेखाएं बहती हुई प्रतीत हो रही थीं। पूरा कमरा सूर्य अग्नि के साथ हल्की प्रतिध्वनि कर रहा था। तुमने गंभीर स्वर में कहा, बैठ जाओ। 5 दिशाओं की मुद्रा में ध्यान लगाओ। मन को पूरी तरह शांत करो और अपने भीतर बची हुई मार्शल सोल की अंतिम शक्ति को महसूस करने की कोशिश करो, चाहे केवल एक छोटी सी चिंगारी ही क्यों न बची हो।
उसे बाहर लाना होगा। तुम्हारी आवाज पहले से कहीं अधिक गंभीर थी। कियान रेनशुए ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया। वह तुरंत बैठ गई। उसने आंखें बंद कर लीं। सारी बाहरी दुनिया को भूलकर अपने भीतर उतरने लगी। उसके शरीर के सबसे गहरे हिस्से में, जहां कभी 6 पंखों वाले देवदूत मार्शल सोल की अपार शक्ति थी, अब केवल सुनहरी रोशनी के कुछ टूटे हुए कण बचे थे। वे टूटे हुए दिव्य चिन्हों के चारों ओर बिखरे पड़े थे, इतने कमजोर कि मानो अगले ही क्षण पूरी तरह बुझ जाएंगे। तुम उसके सामने खड़े थे। तुम्हारा चेहरा अत्यंत गंभीर हो चुका था। धीरे धीरे तुमने दोनों हाथ ऊपर उठाए। अचानक तुम्हारे माथे पर सूर्य देव का दिव्य चिन्ह प्रज्वलित हो उठा। इस बार उसकी चमक पहले से कहीं अधिक तेज थी। सुनहरी लाल दिव्य आभा पूरे कक्ष में फैल गई। उससे निकलने वाली प्राचीन और विशाल ऊर्जा मानो आदिकाल से चली आ रही हो। पूरा सूर्य निवास हल्का सा कांप उठा, यहाँ तक कि पूरी घाटी भी उस शक्ति से गूंजने लगी। फर्श पर बनी सुनहरी रेखाएं अचानक जीवित हो उठीं। वे पिघले हुए सोने की तरह बहने लगीं। कुछ ही क्षणों में तुम्हारे और कियान रेनशुए के चारों ओर एक विशाल और अत्यंत जटिल सूर्य दिव्य गठन सन डिवाइन एरे प्रकट हो गया। उसके केंद्र में 3 पैरों वाले स्वर्ण कॉय का दिव्य चिन्ह चमक रहा था। उसके दोनों पंख फैले हुए थे, मानो अगले ही पल आकाश में उड़कर पूरी दुनिया को अपनी अग्नि से प्रकाशित कर देगा। तुमने दोनों हाथों से एक के बाद एक अत्यंत रहस्यमयी मुद्राएं बनानी शुरू की। तुम्हारी उंगलियां इतनी तेजी से चल रही थीं कि उनकी केवल धुंधली परछाइयां दिखाई दे रही थीं। तुमने गहरे स्वर में मंत्रोच्चार किया। सूर्य दिव्य गठन सक्रिय हो, सूर्य की दिव्य अग्नि जागृत हो, देवदूत की जड़ पुनर्जीवित हो, स्वर्ण कौआ दिव्य शक्ति से उपचार करे। जैसे ही अंतिम शब्द गूंजा, पूरा दिव्य गठन प्रचंड प्रकाश से जगमगा उठा। बाहर आकाश में सूर्य अस्त हो चुका था, लेकिन उसी क्षण ऐसा लगा मानो एक और अदृश्य सूर्य जबरदस्ती आकाश में प्रकट हो गया हो। असीम सूर्य अग्नि की शक्ति स्वर्ग से उतरती हुई सुनहरी नदी की तरह दिव्य गठन में समाने लगी। वह अग्नि पहले जैसी विनाशकारी नहीं थी। तुम्हारे पूर्ण नियंत्रण में आने के बाद उसमें एक अद्भुत कोमलता आ गई थी। उसमें जीवन का सृजन करने वाली शक्ति समाई हुई थी। असंख्य सुनहरी अग्निरेखाएं जीवित प्राणियों की तरह कियान रेनशुए के शरीर में प्रवेश करने लगीं। उनका लक्ष्य था उसके शरीर के सबसे गहरे भाग में पड़े हुए टूटे हुए मार्शल सोल के अवशेष। कियान रेनशुए का शरीर अचानक कांप उठा। उसके मुंह से एक धीमी कराह निकली। जैसे ही सूर्य अग्नि ने देवदूत शक्ति के टूटे हुए टुकड़ों को छुआ, एक भयानक प्रतिरोध फूट पड़ा। यद्यपि देवदूत शक्ति बहुत कमजोर हो चुकी थी, लेकिन वह कभी देव स्तर की शक्ति रह चुकी थी। उसका गर्व अभी भी समाप्त नहीं हुआ था। वह किसी बाहरी शक्ति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। दोनों महान प्रकाश शक्तियां, एक सूर्य की और दूसरी देवदूत की, उसके शरीर के सबसे भीतर भीषण टकराव करने लगीं। कियान रेनशुए का चेहरा पल भर में बिल्कुल सफेद पड़ गया। उसने अचानक मुंह खोलकर रक्त की एक धार बाहर उगल दी। उस रक्त में हल्के सुनहरे प्रकाश के कण चमक रहे थे। उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांपने लगा। उसकी त्वचा पर लाल और सुनहरी रहस्यमय रेखाएं उभरने लगीं। कभी वे चमकतीं, तो कभी मंद पड़ जातीं। ऐसा लग रहा था मानो उसकी आत्मा को टुकड़ों में फाड़ा जा रहा हो। हड्डियों तक पहुंचने वाला असहनीय दर्द लगातार बढ़ता जा रहा था। यह केवल शरीर का कष्ट नहीं था, उसकी आत्मा का मूल स्रोत भी इस समय अग्नि में तप रहा था। तुम्हारा हृदय कसकर सिकुड़ गया। तुम्हारे माथे पर पसीने की महीन बूंदें उभर आईं। तुमने तुरंत अपने हाथों की मुद्राएं बदल दी। सूर्य देव का चिन्ह पहले से कई गुना अधिक चमकने लगा। अब तुमने सूर्य अग्नि की विनाशकारी शक्ति को पूरी तरह दबा दिया। उसमें छिपी सृजन और उपचार की शक्ति को पूरी तरह बाहर निकाल दिया। फिर तुमने ऊंची आवाज में कहा, मेरी शक्ति का विरोध मत करो। अपने रक्त को याद करो, अपना गौरव याद करो। तुम्हारा मार्शल सोल नष्ट नहीं हुआ है, वह केवल धूल में दब गया है। उसे फिर से सूर्य का प्रकाश देखने दो, उसे अग्नि में पुनर्जन्म लेने दो। तुम्हारी आवाज सीधे उसकी आत्मा तक पहुंच गई।
वह उसके दर्द और निराशा को चीरती हुई उसके हृदय में गूंज उठी। कियान रेनशुए ने अपने होंठ इतनी जोर से भींचे कि उनसे रक्त बहने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने भीतर उठ रहे भय और प्रतिरोध को बलपूर्वक दबा दिया। उसे अपनी माँ बीबी डोंग की अंतिम मुस्कान याद आई। उसे वुहुन साम्राज्य का गौरव याद आया। उसे वह क्षण याद आया जब तुमने उसके लिए तांग सान के दिव्य अवतार का सामना किया था। उसे तुम्हारी वह प्रतिज्ञा भी याद आई कि जब तक तुम जीवित हो कोई भी उसे फिर कभी चोट नहीं पहुंचा सकेगा। उसी क्षण उसकी आत्मा की गहराई से एक अडिग इच्छा शक्ति फूट पड़ी। उसने पीड़ा से भरी लेकिन दृढ़ गर्जना की। अब वह निष्क्रिय होकर दर्द सहन नहीं कर रही थी, बल्कि स्वयं सूर्य अग्नि का मार्गदर्शन करते हुए उसे अपने टूटे हुए देवदूत मार्शल सोल की ओर ले जाने लगी। सूर्य अग्नि की निरंतर तपिश में वे टूटे हुए दिव्य टुकड़े धीरे धीरे पिघलने लगे, मानो बर्फ सूर्य के सामने पिघल रही हो, मानो टूटी हुई धातु को फिर से भट्टी में ढाला जा रहा हो। आखिरकार वे सभी टुकड़े सबसे शुद्ध मूल ऊर्जा में बदलने लगे। उसी समय उसके भीतर सोई हुई देवदूत रक्तरेखा भी पूरी तरह जाग उठी। वह उबलते ज्वालामुखी की तरह सक्रिय हो गई। तुम्हारी आंखें बांस की तरह तीक्ष्ण हो गईं। जैसे ही तुमने उन मूल शक्ति कणों को एकत्रित होते देखा, तुमने तुरंत दोनों हाथ नीचे की ओर दबाए और गंभीर स्वर में कहा, मूल शक्ति अपने स्थान पर लौटे, मार्शल सोल पुनर्निर्मित हो। उसी क्षण सूर्य दिव्य गठन पहले से कहीं अधिक प्रचंड प्रकाश से जगमगा उठा। सारी सूर्य अग्नि की ऊर्जा तुम्हारे नियंत्रण में एक विशाल अदृश्य हाथ का रूप लेने लगी। वह हाथ पूरी तरह दिव्य शक्ति से बना था। उसने अत्यंत सावधानी से कियान रेनशुए के भीतर मौजूद उन सभी शुद्ध मूल शक्ति कणों और जागृत रक्तरेखा को अपने भीतर समेट लिया। उसके भीतर सुनहरे लाल अग्नि चिन्ह तीव्र गति से घूमने लगे। सृजन की असीम शक्ति लगातार उनमें समाहित होती रही। सूर्य अग्नि हथौड़े का काम कर रही थी। तुम्हारी आत्मा शक्ति सुई की तरह हर टूटे हुए हिस्से को जोड़ रही थी, और कियान रेनशुए की रक्तरेखा तथा उसकी अडिग इच्छा इस नए मार्शल सोल का आधार बन रही थी। एक नया मार्शल सोल धीरे धीरे आकार लेने लगा। समय जैसे पूरी तरह थम गया। कियान रेनशुए का पूरा शरीर लगातार कांप रहा था। उसके कपड़े पसीने से पूरी तरह भीग चुके थे, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय की ज्वाला पहले से अधिक प्रबल हो चुकी थी। उसी सुनहरे अग्नि कुंड के बीच एक अत्यंत पवित्र सुनहरी रोशनी धीरे धीरे आकार लेने लगी। वह एक छोटे से 6 पंखों वाले देवदूत की आकृति थी। शुरुआत में वह केवल एक हल्की सी छाया थी, लेकिन सूर्य अग्नि की निरंतर शक्ति और उसकी अपनी रक्तरेखा के पोषण से वह तेजी से स्पष्ट होती गई। उसके प्रत्येक पंख की बनावट फिर से उभरने लगी। हर दिव्य रेखा एक एक करके दोबारा चमक उठी। जब 6 पंखों वाले देवदूत का वह स्वरूप पूरी तरह बन गया, तो उसके भीतर से पहली बार पूर्ण और शुद्ध मार्शल सोल की दिव्य आभा फूट पड़ी। उसी क्षण कियान रेनशुए के शरीर से एक प्रचंड शक्ति विस्फोट की तरह बाहर निकली। वर्षों से उसे रोकने वाली 89वें स्तर की बाधा उस नई शक्ति के सामने कांच की तरह टूट गई। उसकी आत्मा शक्ति बिना रुके आगे बढ़ती चली गई। 90वां स्तर। वह आधिकारिक रूप से एक टाइटल डॉलो फेंगहाओ डॉलो बन गई। उसके पीछे 3 जोड़ी विशाल सुनहरे पंख स्वयं प्रकट हो गए। यद्यपि वे अभी पूरी तरह ठोस नहीं थे, फिर भी उनसे निकलने वाली पवित्र और तेजस्वी आभा पहले से कहीं अधिक शुद्ध थी। उसमें सूर्य अग्नि की गरिमा और दिव्यता भी समाहित हो चुकी थी। टूटा हुआ 6 पंखों वाला देवदूत मार्शल सोल आज सूर्य अग्नि की सहायता से सचमुच पुनर्जन्म ले चुका था। तुमने उसकी पीठ के पीछे फैले उन विशाल सुनहरे पंखों को देखा। उसके शरीर से उठती हुई 90वें स्तर की नई शक्ति को महसूस किया। तब जाकर तुम्हारे चेहरे पर राहत भरी मुस्कान आई। तुम्हारी आंखों में गर्व साफ दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे सूर्य दिव्य गठन की चमक कम होने लगी। आकाश में प्रकट हुआ वह अदृश्य सूर्य भी विलीन हो गया। कुछ क्षण बाद कियान रेनशुए ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी सुनहरी आंखों में अब ऐसा लग रहा था मानो 2 छोटे सूर्य चमक रहे हों। उसने अपने भीतर बह रही नई शक्ति को महसूस किया।
वह शक्ति पहले से कहीं अधिक प्रबल, अधिक जीवंत और आशा से भरी हुई थी। उसने महसूस किया कि उसका 6 पंखों वाला देवदूत मार्शल सोल अब उसकी आत्मा और रक्तरेखा के साथ पहले से भी अधिक गहराई से जुड़ चुका था। अब उसमें केवल पवित्र प्रकाश ही नहीं, बल्कि सूर्य अग्नि की दिव्य गरिमा भी समाहित थी। वह धीरे धीरे खड़ी हुई, उसकी नजर सीधे तुम पर जाकर ठहर गई। तुम्हारे माथे पर अभी भी पसीने की बूंदें थीं। तुम्हारा चेहरा हल्का सा पीला पड़ गया था। स्पष्ट था कि इस पुनर्निर्माण में तुम्हारी शक्ति का बहुत बड़ा भाग खर्च हुआ था, लेकिन तुम्हारी आंखों में केवल गर्व, स्नेह और प्रेम था। चारों ओर पूरी तरह सन्नाटा छा गया। तुम दोनों केवल एक दूसरे को देख रहे थे, बिना एक शब्द बोले। तुम्हारी आंखों में सब कुछ स्पष्ट था, पुनर्जन्म की खुशी, असीम कृतज्ञता और आत्माओं तक पहुंच चुकी वह गहरी डोर। सब कुछ उसी मौन में समा गया। कियान रेनशुए धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके पीछे सुनहरे 6 पंखों वाले देवदूत का धुंधला प्रकाश हल्के हल्के लहरा रहा था। उससे निकलती गर्माहट और सूर्य अग्नि की आभा पूरे कमरे को भर रही थी। वह सीधे तुम्हारी बाहों में आ गई। अपना चेहरा तुम्हारी मजबूत छाती से लगाकर उसने गहरी सांस ली, मानो तुम्हारी परिचित सुगंध ही उसके लिए सबसे बड़ा सुकून हो। उसकी आवाज भावनाओं से भर गई। लिंगतियान, मैंने महसूस किया है, मेरी शक्ति और सबसे बढ़कर मुझे फिर से उम्मीद मिल गई है। तुमने मुस्कुराकर उसे और कसकर अपनी बाहों में भर लिया। अपनी थोड़ी उसके सिर पर टिकाते हुए धीरे से कहा, यह तो अभी शुरुआत है। तुम्हारे 6 पंखों वाले देवदूत मार्शल सोल की नींव अब पूरी तरह पुनर्स्थापित हो चुकी है। तुम्हारी आत्मा शक्ति भी 90वें स्तर को पार कर चुकी है। अब अगला कदम है तुम्हारे लिए 9वां आत्मा वलय प्राप्त करना और एक सच्चे शीर्षक प्राप्त डॉलो के रूप में फिर से खड़ी होना। कियान रेनशुए ने सिर उठाकर तुम्हारी ओर देखा। उसकी सुनहरी आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं। दृढ़ स्वर में बोली, मेरे 9वें आत्मा वलय के लिए मैं सबसे उपयुक्त आत्मा पशु का ही चयन करूंगी। मैं आज तुम्हारे द्वारा मेरे लिए किए गए हर त्याग को कभी व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। तुम हल्के से मुस्कुराए। बिल्कुल, सिर्फ शक्तिशाली होना ही पर्याप्त नहीं है। तुम्हारा 9वां आत्मा वलय ऐसा होना चाहिए जो तुम्हारे पुनर्जन्मे देवदूत मार्शल सोल और सूर्य अग्नि दोनों के साथ पूरी तरह मेल खाए। साधारण 1 लाख वर्ष का आत्मा पशु अब तुम्हारे योग्य नहीं है। तुम्हारी आंखों में सुनहरी चमक उभर आई। तुमने खिड़की के बाहर ढलती हुई शाम की ओर देखा, मानो तुम्हारी दृष्टि जंगलों और पर्वतों को पार कर बहुत दूर तक पहुंच रही हो। धीरे से बोले, मेरे मन में पहले से ही एक लक्ष्य है। स्टार डॉ1 के सबसे भीतरी क्षेत्र में एक पवित्र प्रकाश सूर्य सिंह रहता है। वह शीघ्र ही अपनी 2 लाख वर्ष की दिव्य विपत्ति पार करने वाला है। वह सूर्य की शक्ति से जन्मा है। प्रकाश और अग्नि दोनों पर उसका पूर्ण अधिकार है। उसका आत्मा वलय तुम्हारे पुनर्जन्म में मार्शल सोल के लिए सबसे उपयुक्त होगा। कियान रेनशुए हल्का सा चौंक गई। 2 लाख वर्ष। उसका हृदय जोर से धड़क उठा। एक समय वह स्वयं शीर्षक प्राप्त डॉलो थी। फिर भी 2 लाख वर्ष पुराने आत्मा पशु का सामना करना अत्यंत कठिन था। अब जबकि उसने अभी अभी अपनी शक्ति वापस पाई थी, ऐसी लड़ाई निस्संदेह बेहद खतरनाक होने वाली थी। तुमने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ पूछा, डर गई? कियान रेनशुए ने तुम्हारी ओर सीधा देखा। उसकी सुनहरी आंखों में फिर से दृढ़ संकल्प की ज्वाला जल उठी। उसने अपनी पीठ सीधी की। उसके पीछे 6 पंखों वाले देवदूत का धुंधला प्रकाश धीरे धीरे फैल गया। उसके शरीर से पवित्र और सूर्य जैसी तेजस्वी आभा निकल रही थी। वह हल्का सा मुस्कुराई। जब तुम मेरे साथ हो तो फिर मुझे किस बात का डर? तुम्हारे रहते मैंने तो देव राजा की दिव्य चेतना का भी सामना कर लिया। सिर्फ 2 लाख वर्ष पुराने आत्मा पशु से मैं क्यों डरूं? उल्टा, मैं उसी की शक्ति से अपने नए मार्शल सोल को और भी मजबूत बनाऊंगी। उसके चेहरे पर फिर वही अडिग आत्मविश्वास लौट आया था। तुमने संतोष से सिर हिलाया।
तुम्हारी आंखों में प्रशंसा साफ दिखाई दे रही थी। यही अटल साहस और कभी हार न मानने वाली उसकी इच्छा उसे सबसे अलग बनाती थी। तुम जोर से हंस पड़े। बहुत अच्छा, मुझे तुम्हारी यही बात सबसे ज्यादा पसंद है। लेकिन उससे पहले तुम्हें अपनी नई शक्ति को पूरी तरह स्थिर करना होगा। इस पुनर्जन्म में मार्शल सोल को पूरी तरह अपने नियंत्रण में लेना होगा। इतना कहते हुए तुम्हारी नजर उसके कपड़ों पर पड़ी। उसकी हल्की हरी पोशाक पूरी तरह पसीने से भीग चुकी थी। तुमने शरारती मुस्कान के साथ कहा, और मुझे लगता है सबसे पहले तुम्हें स्नान कर लेना चाहिए, फिर आराम से सो जाना। मार्शल सोल को दोबारा बनाने में तुम्हारी बहुत शक्ति खर्च हुई है। तुम्हारी बात सुनते ही कियान रेनशुए को अचानक अपने पूरे शरीर की थकान महसूस हुई। उसके हाथ पैरों में भारीपन भर गया था। उसने नीचे अपने भीगे हुए कपड़ों की ओर देखा, फिर हल्का सा शर्माकर तुम्हें घूरते हुए बोली, सब तुम्हारी ही गलती है। तुमने जरा भी नरमी नहीं दिखाई। तुमने तुरंत दोनों हाथ उठाकर हंसते हुए कहा, हाँ हाँ, मेरी ही गलती है, मैं मानता हूँ। इतना कहकर तुम अचानक झुके और बिना उसे कुछ कहने का मौका दिए उसे अपनी बाहों में उठा लिया। कियान रेनशुए हल्की सी चीख उठी। उसने तुरंत तुम्हारी गर्दन पकड़ ली। शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया। मुझे नीचे उतारो, मैं खुद चल सकती हूँ। वह हल्का सा छटपटाई, लेकिन तुमने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। घायल लोगों जैसा ही व्यवहार करना चाहिए, शांत रहो। इतना कहकर तुम उसे गोद में उठाए सीधे भीतर बने प्राकृतिक गर्म पानी के स्नानगृह की ओर चल पड़े। वहां गर्म झरने से उठती भाप पूरे कमरे में फैली हुई थी। हल्की गंधक की सुगंध हवा में घुली थी। ऐसा पानी शरीर की थकान दूर करने के लिए अत्यंत लाभदायक था। कियान रेनशुए ने धीरे से विरोध किया, मैं कोई घायल नहीं हूँ। लेकिन उसके शब्दों में अब पहले जैसी जिद नहीं थी। उसका शरीर पूरी तरह ढीला पड़ चुका था। वह चुपचाप तुम्हारी छाती से लगी रही, तुम्हारे दिल की धड़कन सुनती रही, तुम्हारी बाहों की सुरक्षा महसूस करती रही। उसे लगा यह छोटा सा सूर्य निवास अब उसके लिए दुनिया का सबसे सुरक्षित स्थान बन चुका है। रात धीरे धीरे गहरी होती गई। खिड़की से चांदनी भीतर उतर आई। चांदी जैसी रोशनी तुम दोनों पर बिखर गई। कियान रेनशुए तुम्हारी बाहों में गहरी नींद में सो चुकी थी। उसकी सांसें अब पूरी तरह शांत और नियमित थीं। उसके भीतर नया जन्मा 6 पंखों वाला देवदूत मार्शल सोल धीरे धीरे स्वयं संचालित हो रहा था। वह आसपास की प्रकाश ऊर्जा को लगातार अपने भीतर समाहित कर रहा था। साथ ही वह तुम्हारे भीतर मौजूद महासूर्य स्वर्ण कौआ की शक्ति के साथ एक अद्भुत सामंजस्य भी बना रहा था। सूर्य अग्नि की अत्यंत सूक्ष्म मूल शक्ति लगातार उसके नए मार्शल सोल को और अधिक स्थिर बना रही थी। लेकिन तुम अभी भी नहीं सोए थे। तुमने आधी बंद आंखों से पूरे सूर्य निवास और पूरी घाटी को अपनी विशाल आध्यात्मिक शक्ति से ढक रखा था। तुम्हारी उंगलियां अनजाने में उसके सुनहरे बालों की एक लट से खेल रही थीं। उसके भीतर फिर से प्रज्वलित हुई प्रकाश शक्ति को महसूस करते हुए तुम्हारे कठोर चेहरे पर एक दुर्लभ कोमल मुस्कान दिखाई दी। फिर मन ही मन तुमने ठंडे स्वर में कहा, तांग सांग, जिस दिन शुए फिर से देवदूत देवी बनेगी, उसी दिन मैं सूर्य की महाशक्ति लेकर तुम्हारे उस झूठे देव राजा के सिंहासन को स्वयं तोड़ दूंगा। कुछ दिनों तक दोनों ने सूर्य निवास में शांतिपूर्वक साधना की। कियान रेनशुए हर दिन अपने पुनर्जन्म में 6 पंखों वाले देवदूत मार्शल सोल के साथ अभ्यास करती रही। सूर्य अग्नि और देवदूत शक्ति अब पहले की तुलना में कहीं अधिक सहजता से एक दूसरे में घुलने लगी थीं। उसके हर आक्रमण में पवित्र प्रकाश के साथ सूर्य की दहकती अग्नि भी शामिल हो चुकी थी। तुम पूरे समय उसके साथ रहे, कभी प्रतिद्वंद्वी बनकर उससे युद्ध करते, तो कभी उसकी नई शक्ति को नियंत्रित करने का मार्गदर्शन देते। धीरे धीरे वह 90वें स्तर के टाइटल डॉलो की शक्ति पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने लगी। जब तुम्हें विश्वास हो गया कि उसकी नींद पूरी तरह स्थिर हो चुकी है, तब तुम दोनों ने स्टार डॉ महान वन की ओर प्रस्थान किया। घने जंगल के भीतर प्रवेश करते ही चारों ओर हजारों वर्ष पुराने विशाल वृक्ष दिखाई देने लगे। जितना भीतर जाते, वातावरण में आत्मा शक्ति का दबाव उतना ही बढ़ता जाता।
10,000 वर्ष और 1,00,000 वर्ष के आत्मा पशुओं की आभा हर दिशा से महसूस हो रही थी। लेकिन जैसे ही वे तुम्हारी उपस्थिति को महसूस करते, वे सभी तुरंत पीछे हट जाते। तुम्हारे शरीर से निकल रही सूर्य अग्नि की हल्की सी आभा ही उन्हें भयभीत करने के लिए पर्याप्त थी। तुम सबसे आगे चल रहे थे। कियान रेनशुए शांत भाव से तुम्हारे पीछे चल रही थी। उसके पीछे 6 पंखों वाले देवदूत का सुनहरा प्रकाश हल्के हल्के चमक रहा था। तुम दोनों का लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट था। स्टार डॉ महान वन का सबसे भीतरी क्षेत्र, जहां सदैव सूर्य के प्रकाश से घिरी हुई ज्वालामुखीय घाटी स्थित थी, वहीं रहता था लगभग 2 लाख वर्ष पुराना सर्वोच्च आत्मा पशु, पवित्र प्रकाश सूर्य सिंह। जैसे ही तुम दोनों घाटी के निकट पहुंचे, हवा का तापमान अचानक कई गुना बढ़ गया। वातावरण में गंधक और प्रचंड अग्नि की गंध भर गई। घाटी के प्रवेश द्वार पर विशाल काले ज्वालामुखीय पत्थरों पर गहरे पंजों के निशान बने हुए थे। वे इस स्थान के स्वामी की शक्ति का प्रमाण थे। अचानक घाटी के भीतर से कानों को झकझोर देने वाली सिंह गर्जना गूंज उठी। उसके साथ ही एक सुनहरी लाल प्रकाश स्तंभ सीधे आकाश की ओर उठ गया। उस प्रकाश के भीतर एक विशाल सिंह की आकृति धीरे धीरे दिखाई देने लगी। प्रकाश स्तंभ धीरे धीरे शांत हुआ। उसके भीतर से एक विशाल सिंह बाहर निकला। उसका पूरा शरीर पिघले हुए सोने जैसी चमकदार सुनहरी अयाल से ढका हुआ था। उसकी गर्दन के चारों ओर अग्नि की लपटों जैसी लाल सुनहरी अयाल लगातार लहरा रही थी। उसके चारों पंजों के नीचे सुनहरी अग्नि जल रही थी। उसकी आंखें 2 छोटे सूर्यों की तरह चमक रही थीं। उसके शरीर से निकलने वाला प्रकाश और अग्नि का दबाव पूरे पर्वत को कांपने पर मजबूर कर रहा था। वह था 2 लाख वर्ष पुराना आत्मा पशु, पवित्र प्रकाश सूर्य सिंह। उसने तुम दोनों की उपस्थिति महसूस कर ली थी, इसलिए वह स्वयं अपने क्षेत्र की रक्षा करने बाहर आ गया। उसने क्रोध से दहाड़ते हुए कहा, मनुष्यों, तुमने मेरे क्षेत्र में घुसने का साहस कैसे किया? क्या तुम अपनी मृत्यु स्वयं खोजने आए हो? उसकी गर्जना के साथ ही प्रकाश और अग्नि की लहरें चारों ओर फैल गईं। आसपास की चट्टानें तपने लगीं। हवा तक मानो जल उठी। तुम एक विशाल काले पत्थर पर खड़े रहे। तुम्हारा चेहरा पूरी तरह शांत था। तुमने कियान रेनशुए की ओर देखा और कहा, जाओ, यह तुम्हारी परीक्षा है। याद रखो, तुम्हारे भीतर की सूर्य अग्नि अब मेरी नहीं रही। वह तुम्हारी अपनी शक्ति बन चुकी है। उसे पूरी तरह स्वीकार करो। कियान रेनशुए ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में युद्ध की तीव्र इच्छा चमक उठी। इतने शक्तिशाली आत्मा पशु का सामना करते हुए भी उसके भीतर भय का नामोनिशान नहीं था। उसने दृढ़ स्वर में कहा, मैं तैयार हूं। अगले ही क्षण उसके पीछे 6 विशाल सुनहरे पंख फैल गए। हवा जोर से कांप उठी। वह सुनहरी बिजली की तरह सीधे आकाश में उड़ गई। एक प्रचंड धमाके के साथ वह पवित्र प्रकाश सूर्य सिंह के सामने पहुंच गई। सिंह ने उसे घूरते हुए ठंडी आवाज में कहा, एक छोटी सी मानव स्त्री, तुम मुझे चुनौती देने की हिम्मत रखती हो? कियान रेनशुए ने अपनी सुनहरी तलवार प्रकट की। तलवार पर सूर्य अग्नि जल उठी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, आज मैं तुम्हारा आत्मा वलय प्राप्त करूंगी। सिंह जोर से हंसा। तो आओ, देखते हैं शिकार कौन बनता है। उसने अपना विशाल पंजा उठाकर पूरी शक्ति से नीचे मारा। भयानक दबाव से धरती फट गई। लेकिन कियान रेनशुए ने तुरंत अपने 6 पंख फैलाए। उसका शरीर एक सुनहरी किरण बन गया। वह पल भर में उस आक्रमण से बच निकली। फिर उसने अपनी पवित्र तलवार दोनों हाथों से पकड़कर पूरी शक्ति से वार किया। एक विशाल सुनहरी तलवार की किरण आकाश को चीरती हुई सीधे सिंह की ओर बढ़ी। सिंह ने तुरंत अपने मुख से एक जलती हुई सूर्यज्वाला छोड़ी। दोनों शक्तियां हवा में भीषण टक्कर के साथ भिड़ गईं। विस्फोट की गर्जना पूरे पर्वत में गूंज उठी। लपटें और सुनहरी रोशनी चारों दिशाओं में फैल गईं। कियान रेनशुए ने अपने नवजन्मे 6 पंखों वाले एंजेल मार्शल सोल की शक्ति को चरम सीमा तक पहुंचा दिया। पवित्र प्रकाश की शक्ति शुद्धिकरण, दमन और न्याय का कार्य कर रही थी, जबकि उसमें विलय हुई सूर्य की दिव्य अग्नि उसकी हर चोट को अतुलनीय विनाशकारी शक्ति और लगातार जलाने की क्षमता प्रदान कर रही थी।
कभी वह प्रकाश की तरह तेजी से आगे बढ़ती तो कभी अग्नि की तरह उग्र होकर टूट पड़ती। पवित्र प्रकाश और प्रचंड अग्नि के बीच उसका रूप लगातार बदल रहा था। दूसरी ओर सेंट लाइट ब्लेजिंग सन लायन अपने 2 लाख वर्ष के भयावह साधना बल, शक्तिशाली शरीर और प्रकाश व अग्नि पर नियंत्रण की जन्मजात क्षमता के सहारे लगातार विनाशकारी आक्रमण कर रहा था। पूरा ज्वालामुखी घाटी क्षेत्र कांप उठा। पिघला हुआ लावा उफान मारने लगा। सुनहरी लाल और चमकदार स्वर्णिम प्रकाश लगातार एक दूसरे से टकरा रहे थे। हालांकि यह भयंकर शेर भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं था। उसके शरीर पर कई स्थानों पर गहरे जलने के निशान उभर आए थे। उसकी एक आंख पर पवित्र तलवार की तेज धार फिसल गई थी, जिससे वहां गहरा घाव बन गया था और उस घाव से लावे जैसी लाल सुनहरी रक्तधारा बह रही थी। उसकी आभा स्पष्ट रूप से पहले से बहुत कमजोर हो चुकी थी। अचानक उसने गहरी गर्जना की। उसका विशाल शरीर तेजी से फूलने लगा। उसके पूरे शरीर पर फैली सुनहरी लाल रोशनी मानो वास्तविक अग्नि बनकर जल उठी। उसके भीतर एक ऐसी भयावह शक्ति एकत्र होने लगी जो मानो पूरी दुनिया का विनाश कर सकती थी। वह अपनी मूल स्रोत शक्ति का उपयोग करके अंतिम और सबसे शक्तिशाली प्रहार करने वाला था। चियान रेनश्वे ने अपने शरीर को स्थिर किया। उसने अपने होठों पर बह रहे रक्त को पोंछा, लेकिन उसकी आंखें पहले से भी अधिक चमक रही थीं। उसके मन में भय का नामो निशान नहीं था, बल्कि विरोधी के इस भयानक दबाव ने उसके नवजन्मे मार्शल सोल को और भी अधिक जागृत कर दिया। उसकी पीठ के 6 विशाल पंख पूरी सीमा तक फैल गए। हर एक पंख मानो जलते हुए सोने की पत्तियों से बना हो। उसके हाथों में मौजूद पवित्र तलवार का प्रकाश पहले से कहीं अधिक चमकने लगा। तलवार के ऊपर अनगिनत सुनहरे दिव्य रून प्रकट हुए। वे लगातार घूमते, जुड़ते और बदलते रहे। चियान रेनश्वे ने धीमे स्वर में कहा, मेरे नाम पर सूर्य के क्रोध को प्रज्वलित करो। एंजेल जजमेंट स्वॉर्ड। उसने अपने शरीर की सारी आत्मा शक्ति, अपनी इच्छा, अपनी आत्मा और सूर्य की दिव्य अग्नि से विलय हुई एंजेल शक्ति सब कुछ बिना किसी संकोच के उस पवित्र तलवार में उड़ेल दिया। क्षण भर में तलवार की चमक कई गुना बढ़ गई। वह आकाश और पृथ्वी को चीरती हुई एक विशाल प्रकाश तलवार में बदल गई। उससे निकलने वाली न्याय और विनाश की शक्ति सामने खड़े सेंट लाइट ब्लेजिंग सन लायन की शक्ति से भी अधिक शुद्ध, अधिक प्रभुत्वशाली और अधिक दिव्य थी। उस विशाल प्रकाश तलवार को देखकर सेंट लाइट ब्लेजिंग सन लायन की आत्मा तक कांप उठी। विशेष रूप से उसमें समाई हुई वही सूर्य दिव्य अग्नि, जो उसकी अपनी शक्ति के समान मूल से उत्पन्न होने के बावजूद उससे कहीं उच्च स्तर की थी, उसके लिए असहनीय दबाव बन गई। उसके द्वारा इकट्ठा की जा रही मूल शक्ति भी उस दबाव के कारण डगमगाने लगी। अगले ही पल वह स्वर्णिम विशाल तलवार, जो समस्त बुराई का न्याय करने और समस्त सृष्टि को अग्नि में भस्म करने वाली दिव्य शक्ति से भरी हुई थी, सीधे उसकी ओर गिर पड़ी। सेंट लाइट ब्लेजिंग सन लायन ने अपनी अंतिम निराश गर्जना की। उसने अपनी सारी शक्ति को एकत्र करके कई दर्जन मीटर व्यास वाले छोटे सूर्य जैसे सुनहरे लाल ऊर्जा गोले में बदल दिया और पूरी ताकत से उस न्याय की तलवार से टकरा दिया। इसके बाद एक ऐसा विस्फोट हुआ जिसे शब्दों में बयान करना असंभव था। पूरा ज्वालामुखी घाटी क्षेत्र मानो एक वास्तविक सूर्य के भीतर समा गया। अंधा कर देने वाली रोशनी ने एक ही क्षण में सब कुछ निगल लिया। भयानक विस्फोट की लहरें चारों दिशाओं में फैल गईं। घाटी की विशाल चट्टानें परत दर परत टूटकर बिखर गईं। लावे की झीलें उफान मारती हुई चारों ओर फैल गईं। गहरे गड्ढे के केंद्र में सेंट लाइट ब्लेजिंग सन लायन जमीन पर निढाल पड़ा था। उसकी सांसें बेहद कमजोर हो चुकी थीं। जिस सुनहरी अयाल पर उसे सबसे अधिक गर्व था, वह अब पूरी तरह काली पड़ चुकी थी। उसके पूरे शरीर पर गहरे, हड्डियों तक दिखाई देने वाले तलवार के घाव थे। उन घावों में सुनहरी दिव्य अग्नि अब भी लगातार जल रही थी और उसकी जीवन शक्ति को धीरे धीरे भस्म कर रही थी। दूसरी ओर चियान रेनश्वे हवा में तैर रही थी। उसकी पीठ के 6 दिव्य पंख अब पहले जैसे ठोस नहीं रहे थे, बल्कि धुंधले और पारदर्शी दिखाई दे रहे थे। उसका चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ चुका था। उसकी आभा भी सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई थी। अभी अभी किया गया अंतिम प्रहार उसकी लगभग सारी शक्ति समाप्त कर चुका था, लेकिन उसकी आंखों में विजय का गर्व और चमक पहले से भी अधिक प्रखर थी। उसी समय तुम्हारा शरीर बिजली की गति से उसके पास पहुंचा। तुमने धीरे से उसका सहारा दिया।
तुम्हारी आंखों में उसके लिए बिना किसी छिपाव के प्रशंसा झलक रही थी। बहुत अच्छा किया श्याओ श्वे। चियान रेनश्वे तुम्हारे कंधे का सहारा लेकर खड़ी रही। तुम्हारी शक्ति से उसके शरीर में एक गर्म ऊर्जा धीरे धीरे फैलने लगी, जिससे उसकी थकान कुछ कम होने लगी। उसके थके हुए चेहरे पर एक बेहद सुंदर मुस्कान खिल उठी। उसकी सुनहरी आंखें लगातार उस गहरे गड्ढे में पड़े सेंट लाइट ब्लेजिंग सन लायन पर टिकी हुई थीं। उसके मन में जीत की खुशी और उस शक्तिशाली आत्मावलय सोल रिंग को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा एक साथ उमड़ रही थी। तुमने धीमे स्वर में कहा, जाओ श्याओ श्वे, अब वह तुम्हारी है। निश्चिंत होकर आत्मावलय को अवशोषित करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। चियान रेनश्वे ने गहरी सांस ली। उसने अपने शरीर की थकान और आत्मा की गहराइयों में उठ रही बेचैनी को दबाया और दृढ़ता से सिर हिलाया। तुम्हारे सहारे से वह धीरे धीरे नीचे उतरी। उसके पीछे फैले 6 दिव्य पंख हल्के हल्के फड़फड़ाने लगे। वह विशाल शेर के शरीर के सामने जाकर पद्मासन में बैठ गई। उसने दोनों हाथों से मुद्राएं बनाई। उसके पीछे नवजन्मा 6 पंखों वाला एंजेल मार्शल सोल धीरे धीरे प्रकट हुआ। उसने अपनी आत्मा शक्ति को चलाकर उस मरते हुए शेर के भीतर बिखरने वाली प्रकाश और अग्नि की विशाल ऊर्जा को नियंत्रित करना शुरू किया। धीरे धीरे उस विशाल शरीर के ऊपर एक रक्तवर्ण आत्मावलय उभरने लगा। उसकी बाहरी सीमा पर 2 सुनहरी रेखाएं चमक रही थीं। वह मानो एक छोटा सूर्य ही था। उससे निकलने वाली ऊर्जा इतनी भयावह थी कि वातावरण तक कांप उठा। जैसे ही आत्मावलय प्रकट हुआ, उसने चियान रेनश्वे के पीछे मौजूद एंजेल मार्शल सोल के साथ गहरा सामंजस्य स्थापित कर लिया। तुम उसके पास नहीं गए ताकि आत्मावलय के अवशोषण में कोई बाधा न आए, लेकिन तुम्हारी पूरी चेतना पूरी तरह सतर्क थी। तुम्हारी विशाल दिव्य चेतना अदृश्य जाल की तरह चारों ओर सैकड़ों ली तक फैल चुकी थी। आसपास की हर छोटी बड़ी हलचल तुम्हारी निगरानी में थी। चियान रेनश्वे ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने धीरे धीरे उस रक्तवर्ण आत्मावलय को अपने सिर के ऊपर उतारना शुरू किया। जैसे ही आत्मावलय उसके शरीर से स्पर्श हुआ, एक उफनती बाढ़ जैसी प्रकाश और अग्नि की ऊर्जा उसके शरीर में विस्फोट की तरह प्रवेश कर गई। यह साधारण आत्मावलय नहीं था, यह 2 लाख वर्ष पुराने आत्मावलय की शक्ति थी। भले ही सेंट लाइट ब्लेजिंग सन लायन अभी पूरी तरह परिपक्व न हुआ हो, फिर भी उसका आत्मावलय सामान्य 1 लाख वर्ष वाले आत्मावलय से कहीं अधिक शक्तिशाली था। चियान रेनश्वे का पूरा शरीर कांप उठा। उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसकी त्वचा के नीचे मानो सुनहरा लावा बहने लगा। उसकी हड्डियों से चरमराने की आवाज आने लगी। उसके पीछे मौजूद एंजेल मार्शल सोल भी तीव्रता से कांपने लगा। उसी समय तुम्हारी आवाज उसके मन के भीतर गूंजी, डटे रहो, उस ऊर्जा का मार्गदर्शन करो, उसे परिष्कृत करो, उसे अपनी शक्ति का हिस्सा बना लो। तुम्हारी आवाज मानो समुद्र को स्थिर कर देने वाली दिव्य शक्ति बन गई। उसमें इतनी गहरी मानसिक शक्ति थी कि आत्मावलय की उग्र ऊर्जा भी उसे दबा नहीं सकी। तुम्हारे शब्द सीधे चियान रेनश्वे की आत्मा तक पहुंचे। उसने दांत भींच लिए। अपने नए मार्शल सोल की दृढ़ इच्छा शक्ति और सूर्य दिव्य अग्नि से एकीकृत एंजेल शक्ति के सहारे उसने पूरी क्षमता से अपनी साधना विधि चलानी शुरू की। उसकी आत्मा शक्ति एक विशाल भट्टी की तरह बन गई। वह लगातार उस उग्र ऊर्जा को पिघलाकर अपने भीतर समाहित करने लगी। हर बार ऊर्जा के टकराने पर उसके पूरे शरीर में असहनीय पीड़ा फैल जाती, लेकिन हर बार सफल परिष्करण के बाद उसके नए मार्शल सोल का मूल पहले से अधिक शक्तिशाली और स्थिर हो जाता। उसकी आत्मा शक्ति भी अविश्वसनीय गति से बढ़ने लगी। उसका आत्मावलय अवशोषण धीरे धीरे सबसे महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर चुका था। 2 लाख वर्ष पुराने आत्मावलय की अधिकांश शक्ति अब उसके शरीर द्वारा परिष्कृत की जा चुकी थी। उसकी आभा लगातार बढ़ती हुई 91वें स्तर के शिखर तक पहुंच गई और अब वह 92वें स्तर की बाधा को तोड़ने वाली थी। लेकिन ठीक उसी क्षण अचानक पूरी धरती कांप उठी। एक ऐसी भयावह दैवी आभा प्रकट हुई जिसका वर्णन शब्दों में करना लगभग असंभव था। ऐसा लगा मानो करोड़ों वर्षों से सोया हुआ कोई आदिम राक्षस अचानक जाग उठा हो। उसकी उपस्थिति ने पूरे क्षेत्र को अपनी शक्ति से ढक लिया। यह शक्ति प्रकाश और अग्नि की गर्मी नहीं थी, यह थी अत्यंत गहन अंधकार, अथाह गहराई,
अकल्पनीय भारीपन। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे पूरे स्टार डो महान वन के ऊपर का आकाश किसी अदृश्य हाथ ने हजारों मीटर नीचे दबा दिया हो। हवा अचानक लोहे की तरह भारी हो गई। चारों ओर का अंतरिक्ष टूटने लगा। गहरे गड्ढे के आसपास कांपते हुए पड़े सभी आत्मिक पशु भय से पूरी तरह जमीन पर गिर पड़े। उनके शरीर अनियंत्रित रूप से कांप रहे थे। जिस विशाल लावा चट्टान पर तुम खड़े थे वह बिना किसी आवाज के बीच से फट गई। एक असीम गहरी दरार धरती के भीतर तक चली गई। तुम्हारी आंखों की पुतलियां तुरंत सिकुड़ गईं। तुम्हारे शरीर की सूर्य दिव्य अग्नि स्वतः ही विस्फोट की तरह बाहर निकल आई। क्षण भर में तुम्हारे चारों ओर अत्यंत सघन स्वर्णिम अग्नि का एक सुरक्षात्मक कवच बन गया। उस कवच ने तुम्हें और आत्मावले अवशोषण में मग्न चियान रेनश्वे दोनों को पूरी तरह ढक लिया। यह दैवी दबाव समुद्र से भी विशाल था, गहरे गर्त से भी अधिक भारी। उसमें अनगिनत वर्षों की प्राचीन गरिमा समाई हुई थी और ऐसी उदासीनता भी मानो समस्त जीव उसके सामने केवल तुच्छ चींटियां हों। अचानक एक भयानक ड्रैगन गर्जना पूरे क्षेत्र में गूंज उठी। उस गर्जना के साथ वास्तविक काली ऊर्जा की लहरें चारों ओर फैल गईं। मानो काले समुद्र की सुनामी सब कुछ निगलने दौड़ पड़ी हो। जहां जहां वह ऊर्जा पहुंची वहां प्रकाश तक निगल लिया गया। तापमान एक ही क्षण में अत्यंत नीचे गिर गया। धरती मोटी काली बर्फ से ढक गई। तुम्हारे चारों ओर जल रही सूर्य अग्नि का कवच लगातार कांपने लगा, लेकिन वह पूरी शक्ति से उस अंधकारमय ऊर्जा का सामना करता रहा। तुम्हारी दृष्टि तलवार जैसी तीक्ष्ण थी। तुम लगातार उस स्थान को घूर रहे थे जहां से यह भयावह दबाव उत्पन्न हुआ था। दरार तेजी से बड़ी हुई। गहरे अंधेरे में अचानक दो बहुत बड़े प्योर सुनहरी आग से जलते हुए डोले खुल गए। फिर एक विशाल पंजा जिस पर गहरे धातु जैसी चमक वाले मोटे काले पलड़े थे अंधेरे दरार से बाहर निकला। पंजा इतना बड़ा था कि पहाड़ को आसानी से कुचल सकता था। उसके चारों तरफ असली अंधेरी ऊर्जा बह रही थी और रूह को जमा देने वाली ठंड दे रही थी। उस पंजे का निशाना सीधा गड्ढे के बीच सोल ग्राउंड में बैठी कियान शुए पर था। एक आवाज सीधे तुम्हारी और कियान शुए की रूह में गूंजी जैसे नर्क की सर्द हवा हो। वो विशाल काला पंजा स्पेस फाड़ देने वाली ताकत के साथ दूरी को नजरअंदाज करके एक पल में कियान शुए के सिर पर आ गया। कियान शुए के चारों तरफ की रोशनी की तलवार जोर से झिलमिलाई। रिंग अब्सॉर्ब करने का प्रोसेस जबरदस्ती रुक गया। वो कराही। मुंह से फिर खून आया। चेहरा सफेद पड़ गया। शरीर लड़खड़ाने लगा। ये लिंग तियान तुम दहाड़े। तुम्हारी दहाड़ ने ड्रैगन की आवाज को भी दबा दिया। आंखों से सोने की रोशनी फूटी जैसे दो जलते सूरज हों। एक कदम आगे बढ़ाया। पैरों के नीचे लावा प्लेटफॉर्म फट गया। कोई फैंसी सोल स्किल नहीं, सिर्फ सबसे शुद्ध सबसे उग्र ताकत का धमाका। पूरा शरीर आसमान फाड़ते सुनहरे धूमकेतु में बदल गया और उस भयानक ड्रैगन पंजे से पहले कियान शुए की तरफ बढ़ने वाले पंजे से जा टकराया। तुम्हारी मुट्ठी पर आम आग नहीं थी, बल्कि खुद के मार्शल सोल से निकली वो सोलर ट्रू फायर थी जो पुराने समय से जल रही है और सब कुछ जला सकती है। टकराते ही तुम्हारी परछाई दिखी, मुट्ठी मारने की मुद्रा में। शरीर कांप रहा था। मुंह से एक चमकीली सुनहरी लाल खून की लकीर निकली। ये लिंग तियान का वो विशाल ड्रैगन पंजा जिसके काले पलड़े देवी के हथियार भी नहीं तोड़ सकते थे। टकराव की जगह पर मकड़ी के जाले जैसी दरारें आ गईं। एक दबंग रूह तक जला देने वाली गर्मी पंजे के रास्ते उसके खून और सोल पावर के मूल में घुस गई। दरार के अंदर से ये लिंग तियान की हैरानी और गुस्से वाली दर्द की दहाड़ आई। तुमने मुश्किल से उबलते खून और हाथ की झंझनाहट को दबाया। आंखें हजारों साल की बर्फ जैसी ठंडी। दरार में उन दो बड़े सुनहरे डोलों को घूरते हुए कियान शुए के आगे खड़े होकर बोले, पहले मेरे इन हाथों से पूछ। पीठ के पीछे विशाल 3 लेग्ड गोल्डन क्रो मार्शल सोल की छाया आसमान फाड़ती आवाज में चिल्लाई। अनंत सोलर ट्रू फायर उबलते समंदर की तरह निकली और तुम्हारे शरीर में भर गई। चोट लगने के बाद भी तुम्हारी ताकत कम नहीं हुई बल्कि और बढ़ गई। ये लिंग तियान के डोले सिकुड़ गए। उसे पहली बार इतनी बड़ी बेइज्जती और खतरा महसूस हुआ। अपना नाम बताओ। मैं किसी गुमनाम को नहीं मारता। तुम्हारे होठों पर एक घमंडी मुस्कान आई। सुनहरी आंखों में सूरज से भी तेज लड़ाई की आग थी।
नाम बदलने की जरूरत नहीं, काम बदलने की जरूरत नहीं। मैं ये लिंग तियान हूँ। आज मैं तुम इस बूढ़े काले ड्रैगन से अपना टाइटल डोलो साबित करूंगा। ये लिंग तियान की दहाड़ जैसे करोड़ों बिजली गर्जन गहराई में फट गए हों। वो फटा हुआ पंजा अंधेरे दरार में वापस गया और पूरी स्टार डो फॉरेस्ट का कोर जोर से हिल गया। गड्ढे के किनारे की दरार एक जानवर के मुंह की तरह और बड़ी हो गई। अनंत अंधेरा गाढ़ी स्याही की तरह उसमें से उबलकर बाहर आया। एक शरीर इतना बड़ा कि आसमान ढक गया, धीरे धीरे गहराई से ऊपर उठा। डार्क गोल्डन ड्रैगन किंग ये लिंग तियान। उसका शरीर जुड़ी हुई पहाड़ियों जैसा था, ढका था मोटे किले जैसी काली पलड़ों से। हर पलड़े पर रहस्यमय काले रंग बह रहे थे। विशाल ड्रैगन का सिर शान वाला और क्रूर था। दो मुड़े हुए ड्रैगन के सींग आसमान फाड़ रहे थे। सबसे डरावनी बात, वो दो डोले जो प्योर सुनहरी आग से जल रहे थे, अभी नीचे उस छोटे से पर सूरज जैसी हवा देने वाले इंसान को घूर रहे थे। ये लिंग तियान की दहाड़ अब आवाज नहीं थी, बल्कि पूरे स्टार डो फॉरेस्ट कोर के कानून का हिलना था। उसके शरीर पर मोटे काले पलड़ों से सबसे शुद्ध अंधेरी ऊर्जा से बने ड्रैगन की छायाएं काले सैलाब की तरह फूट पड़ी। 10,000 ड्रैगन। आसमान एक पल में इन काली ड्रैगन छायाओं के सैलाब से ढक गया। रोशनी बेरहमी से मिट गई। तापमान बर्फ से नीचे चला गया। स्पेस में ड्रैगन छायाओं के गुजरने से काले दरार पड़ गए। तुम्हारा 3 लेग्ड गोल्डन क्रो ट्रू फॉर्म, वो कभी न बुझने वाला सुनहरा सूरज, इस 10,000 ड्रैगन की काली लहर के सामने उसकी रोशनी तेजी से सिकुड़ गई। गोल्डन क्रो ट्रू फॉर्म ने आसमान फाड़ती चीख मारी। मार्शल सोल के मूल से उस पुराने जलते सूरज की इच्छा को आखिरी हद तक धकेला। दोनों पंख आखिरी हद तक फैले। सोलर ट्रू फायर से बने हर पंख से अंधेरा चीरती सुनहरी रोशनी फूटी। तुम्हारे पीछे पहले से बड़ा, ज्यादा ठोस, ज्यादा जलता हुआ सुनहरा सूरज फट पड़ा। भयानक गर्मी ने जमीन की काली बर्फ तुरंत गायब कर दी। मुड़ी हुई स्पेस को जबरदस्ती सीधा किया। सुनहरी आग 1 अरब होशियार सोलर ट्रू फायर के तीरों में बदल गई और हर चीज को साफ करने की सबसे ऊंची इच्छा के साथ उस दौड़ते हुए काले ड्रैगन सैलाब से टकराई। रोशनी और अंधेरा, जीवन और मौत, बनाना और नष्ट करना, इस दुनिया की 2 सबसे ऊंची ताकतें गड्ढे के ऊपर जोर से टकराईं। कोई बड़ा धमाका नहीं, सिर्फ दांत खट्टे करने वाली मिटने की आवाज। टकराव के बीच में 1000 मीटर का लगातार अंदर धंसता और फूलता हुआ अराजक भंवर बन गया और आसपास की हर चीज को बेरहमी से फाड़कर गायब कर दिया। गोल्डन क्रो ट्रू फॉर्म 10,000 ड्रैगन की भयानक टक्कर में जोर से हिला। सुनहरी रोशनी बार कम ज्यादा हो रही थी। विशाल शरीर के किनारे की आग के पंखों को नुकसान पहुंचा। ये लिंग तियान का विशाल ड्रैगन शरीर भी हवा में थोड़ा हिला। जलते डोलों में एक बार भारीपन आया। उसे यकीन नहीं हुआ कि अपना सबसे आखिरी 10,000 ड्रैगन वाला स्किल चलाने के बाद भी ये इंसान इस पक्षी के रूप में इतना जोर से टकरा सकता है और गिरेगा नहीं।